शरद सर, मैं आज दो चार प्रश्न लेके आया हूँ। एक्चुअली एक समर सर ने एक प्रीवियस पेज में बोला था कि रशिया हैज कम अंडर एफएटीएफ। तो जब आप कवर करें तो एक रिक्वेस्ट है, इफ यू कवर इम्पैक्ट ऑन मार्केट बिकॉज ऑफ इट, डज नहीं दैट मीन नहीं हमारे नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट सब्जेक्ट। और इफ somebody else can maybe cover later, समझ सर, बिकॉज वो स्पेसेस में समझ नहीं आया। सीम्स टू बी अ मेजर न्यूज, बट उसका हमारे को मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या रिलायंस और दूसरी कंपनीज विल हैव टू स्टॉप ट्रेडिंग विद रशिया बिकॉज ऑफ कमिंग अंडर दैट फाइनेंशियल सेक्शन? या व्हाट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट वी आर व्यूइंग एज अ मार्केट? एक वो, और दूसरी चीज, आज मेटल्स बहुत बुरी तरह से गिरा है, तो व्हाट इज द मेटल्स आउटलुक गोइंग फॉरवर्ड? ये दो क्वेश्चन थे शायद सर मेरे। ठीक है, थैंक यू। चलिए, ये बोलिए बोलिए ना। सर नमस्कार, हमें रिलायंस पे व्यू चाहिए था। ठीक है, बता देंगे कि ये क्या जरूरी था कि आप पहले ही पूछने आ गए? आपको रिलायंस का सुनना है क्या? जी जी, पहले और बाद की बात नहीं है सर, पर टाइम नहीं मिलता है ना बाद में। अच्छा, ठीक है। ओके, रिमूव कर दो, जाना बताना के आर ए टी। बोलिए, कोई बोलिए ना, अनम्यूट करके प्लीज। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, ये जो अभी डॉलर का मूवमेंट आया है, बस उस पे आपका व्यू चाहिए हाँ। रहेगा, तो जैसे ही आप बोले तो थोड़ा सा उस पे व्यू दे दो। कौन सा मूव है? डॉलर जो अभी जस्ट शूट अप होना शुरू हो गया है, 105 के ऊपर आ गया है डॉलर इंडेक्स। तो ऊपर आ गया है, तो डॉलर ऊपर आ गया। अभी उसमें क्या बोलने का है? मतलब मुझे ये समझना था कि अभी आपको क्या लगता है इसका थोड़ा लॉन्ग टर्म, अगर मैं मार्च अप्रैल तक का अगर बात लेकर चलूं तो मतलब 110 के ऊपर क्रॉस कर सकता है? क्योंकि मैं मोस्टली यूएसडी आईएनआर पे ज्यादा ट्रेड करता हूं, तो उससे मुझे थोड़ा आपका व्यू मिल जाएगा तो हेल्प लगेगा। आप हमको पैसा दो तो व्यू देगा। श्योर सर, श्योर श्योर। ऊपर ही जाएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, एक रूमर आ रहा है या फिर न्यूज़ है पता नहीं, बोल रहे कि विनोद अडानी पे इन्वेस्टिगेशन दुबई की अथॉरिटीज ने शुरू किया है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? अब पता नहीं यार, ये न्यूज़ है कि रूमर है, किसको मालूम है। पेपर में आया क्या, न्यूज़ सर्विस में आया क्या कोई? मतलब ऑनलाइन न्यूज़ आर्टिकल में किधर था कि दे हैव स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन। अगर उसको कस्टडी में लेते हैं और कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेट होता है तो और ज्यादा फिर इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपका उम्र कितना है? मेरा 28। आपको क्या लगता है? हाँ, मतलब लगता तो है अगर उनको पकड़ेंगे तो सब और भी ज्यादा बाहर निकल सकता है अगर कुछ हाँ, तो रहेगा तो। आपको तो आंसर मालूम है यार। क्या आप एक आपको बात लगता है? समझो, आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। मैं भी एक इंसान हूँ जो 65 साल का है। ये सिंपल सिंपल बातें सबको पता होती है यार। पूछने का क्या बात है? और आप आगे जाके बहुत बड़ा ट्रेडर बनोगे। जाओ, लिख के देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। रो। हेलो, वेरी गुड इवनिंग सर। सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है सर कि सर घबराहट को कैसा मैनेज करें सर? घबराहट को कैसे मैनेज करो? तो घबराना बंद कर दो। नहीं सर, एक्चुअली रियल सजेशन चाहिए था सर अरे आपको। तो क्या अनरियल देता हूँ क्या? नहीं अगर सर, सच्ची अगर में आप वो घबराते प्रॉब्लम हो तो ट्रेडिंग मत करो, समझे? तो लोखंड का छाती और रखो, सर लायन बन के रहो। इस बात का डर है, अगर पैसा लग गया तो क्या हो जाएगा, और आ गया तो क्या हो जाएगा।
यस सर, एग्जैक्टली। तो ज्यादा सोचना मत। सी मनी, यू कैन मेक मनी ओनली इफ इट इज योर पैशन। अगर आपका पैशन है तो ये पैशन बनाओ तो आपको डर नहीं लगेगा। ओके। और सर, फाइनल एंड सेकंड क्वेश्चन, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग सीखना है सर, तो कोई रोड मैप बताइए सर, कैसा प्रॉपर इसका। ले यूट्यूब पे सीखो। चलो आप डीएम मारो मेरे को। ओके सर, ओके, थैंक्स या सर। एमएस बोलो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बोलो। हेलो, बोलिए भाई। नहीं बोलना। Who's next? शेर। तो छह मारे तो दीपक जी, इसको रिमूव कर, ईएमएस को। हाँ दीपक भाई बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है, अभी मैं एक ऑप्शन खरीदता हूँ ना, खरीदने के बाद 40 का एसएल रहता है मेरा, ठीक है, 1:2 करता हूँ मैं। अभी मैं क्या करता हूँ ना, मार्केट में अभी लॉस को 40 एसएल होने तक वेट करता हूँ, प्रॉफिट में ना 500-300 आए तो एग्जिट कर देता हूँ, ऐसा कैसा कंट्रोल करते हैं? मालूम नहीं है, मैं नहीं जवाब देगा। ऑप्शन करना गुनाह है मेरे हिसाब से। ओके, थैंक यू। ये अभी कौन बाकी है? अभी है राठौड़ जी। हाँ। शमशाद शमशाद जी, राठौड़ जी। जी सर, मेरा हो गया सर, आप चाहे तो हटा सकते हैं मुझे, वो डॉलर का डिस्कशन था मेरा, बस। थैंक यू सर। मेरे पास एक लास्ट है, मंडे को गैप अप होगा और पैसा नहीं एवरेज करने के लिए, उस टाइम क्या किया जाए? क्या गैप डाउन होगा मंडे को, अगर गैप डाउन आया और एवरेज करने के लिए पैसा नहीं है तो उस टाइम क्या किया जाए? समझ तो व्हाट इज ही आस्किंग? सर आस्किंग के अगर गैप डाउन होता है तो एवरेज करने के लिए पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? तो बेच दो। सर बेच नहीं सकते, इतने 18,000 से लेकर अभी बैठा बेचने के लिए सर। यार देखो, ये सट्टा बाजार है। यहाँ पे किसका काम है? रिच एंड द फेमस। यहाँ पे ऑर्डिनरी लोग का काम नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको बेचना ही पड़ेगा। जब तक मार्जिन कॉल नहीं आता है तब तक रुको, बाद में वो ब्रोकर बेच देगा। नहीं सर, मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के लिए बात कर रहा हूँ, मैं ये ऑप्शन शॉर्ट टर्म ये सब के लिए नहीं, और ऑप्शन ये सब के लिए नहीं। तो फिर लॉन्ग टर्म है तो फिर वो गैप डाउन होता है तो आपको क्या फर्क पड़ता है? जी बस इतना ही कंफर्म करना था, बाकी तो चल रहा है मार्केट। ये खेलो इंडिया खेलो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। विन। विनय कुमार जी। विनीत कुमार जी, ये दीपक भाई का हो गया क्या? हाँ हो गया। रोहित यादव जी। नहीं, उनका भी हो गया, रोहित भाई। बस तो कोई बाकी नहीं है सर, कोई बाकी नहीं है सर। हेलो हाँ हेलो। बोलिए। हाँ, थैंक यू शरद जी, आपने मौका दिया, और मैं आपको काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ, और आपकी वजह से ही
जो मेरा इक्विटी एलोकेशन करीब 50-60% था वो भी 10-15% है। और आई थिंक मेरा जो एक तो करंट सिचुएशन पे है, फिर मेरा एक आपसे क्वेश्चन भी रहेगा। करंट सिचुएशन पे ये है कि अभी मुझे लगता है कि काफ़ी लोग, क्योंकि लास्ट बेयर मार्केट कोविड के टाइम आया था और वो 1 महीने में 30-40% गिर गया था, तो अभी भी लोगों को लगता है कि वैसा बेयर मार्केट होगा कि किसी दिन सर्किट लगेंगे। पर अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट हमारी आज आई थिंक यील्ड भी शायद 7.5 सर बोलना क्या 7.4 तक चाहते टच हो, करने वाली है। भाषण काय को करते हो, बोलो ना क्या बोलने का है। हाँ सर, तो मेरा ये कहना है कि ये बेयर मार्केट स्टेल्थ बेयर मार्केट जिसे कहते हैं, ये 16-18 महीने तक चलने वाला है। रोज गिरेगा और हो सकता है शायद आपका 12,000 का नंबर भी हो सकता है जल्दी नहीं आए, लेकिन आना जरूर है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि आप जैसे बोलते हैं ट्रेडिंग के बारे में, अब मैंने ट्रेडिंग में पैसे कमाए हैं पिछले 3-4 साल में, बट उसमें मेरा ये पूछना था कि अब कई बार ऐसा लगता है कि जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में भी घुस जाऊं, तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि आपने कई लोगों को देखा होगा, तो आपको क्या लगता है कि ये आते जाते ऐसे ख्याल आते हैं कि मुझे सीरियसली इस बारे में सोचना चाहिए? ये अभी आपका बैकग्राउंड क्या है, कितना कमाते हो, क्या वो सब जानने के बाद ही मैं बता सकूंगा। ऐसा स्पेस पे वो क्या बता दूं, यहाँ छोड़ दो कि मत छोड़ो। तो सर मैं डीएम कर सकता हूँ यस यस आपको? प्लीज। ओके, थैंक यू। हाँ अजीत जी। हाँ हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए। सर मैं पूछना चाह रहा था कि मैं 7 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब कैश इक्विटी में ही करता हूँ। तो मैं बीच बीच में प्रॉफिटेबल भी हुआ हूँ, लेकिन फिर मैं नेट में लॉस में ही चला जाता हूँ। और मैं ऑप्शन और फ्यूचर में नहीं ट्रेड करता, सिर्फ कैश में ही करता हूँ। हाँ तो सर कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है सर? ये प्रॉफिटेबल होके फिर वापस चला जाता है सर पैसा सारा। मेंटर ढूंढो अच्छा वाला। ठीक है सर, थैंक यू। हो गया समझ सबका। यस सर, यस सर। From January 21st or 21 till now, our market is up by 26%. It has outperformed all the markets. S&P in the same time has gone up by 5%. So we have outperformance of 21%. So very soon, in this month and next month, we'll see a huge correction. If you recollect, in January, February 20, our market were our market was at 12-13,000, hovering there only. Then all of a sudden, in June, July, August, September, they pulled it up to 18,600. Now, who was that person? Who was that group? There was somebody behind this run up. Now, it is very obvious who was behind all this. The beleaguered group which has run into trouble was behind jacking up Nifty. Now, whatever I am saying, it is my own thought process and conjecture. So don't take it as gospel truth, but 98% I am right. They have screwed up the fabric of the market, made everybody so bullish, it's beyond limit.
what I hear on my spaces and on DM, lots and lots of people have taken loan on credit card, gold loan, loan against property, फैमिली का वेल्थ ले लिया और सब बर्बाद हो गए। अब क्या होगा? वो जो जॉकी था वो तो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, साफ हो गया। अब बाजार में कोई जॉकी नहीं है। विदाउट जॉकी का बाजार चल नहीं सकता, और ऐसे भी वैल्यूएशन आर स्काई हाई। सो अकॉर्डिंग टू मी, please get out of the market. I was long Cummins, ABB, Siemens in futures, whatever quantity. I sold off everything like hell because as I see that El Nino effect will be in the market also. Now, in stock market, in this market of ours, there are plenty of stocks which are unwantedly super overpriced. Dixon, then Deepak Nitrite, and that Navin Fluorine. ऐसे नहीं होता है शेयर बाजार। हम इतने साल बाजार में हैं, ऐसे नहीं होता है बाजार। तो मेहरबानी करके अगर हाई प्राइस में है तो आप निकल जाइएगा, आपका भला होगा। और बाजार में से लेवरेज रखना मत, लेवरेज रखोगे तो आप साफ हो जाओगे। लेवरेज आपको लेना ही नहीं है, एक्चुअली होम लोन भी नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। गले में फांसी का फंदा है लोन लेना। आई एडवाइज एवरीबडी नॉट टू गो फॉर लोन ऑफ एनी काइंड। नाउ as you see, the way our market will correct, it will be shocking for you, because at every level there is a seller. Open interest in Nifty is 1 crore 16 lakhs. March and April both together, 1 crore 16 lakhs is the outstanding Nifty. But according to my calculation, 180 crore Nifty in spot, in physical form is there with lot of investors. Now lot of chartists are thinking that FIR are oversold or whatever, but they don't understand. They are oversold because they have the Nifty in physical form. They are only hedging it. But unfortunately, nobody understands and they keep on harping that FI short है तो बाजार बढ़ जाएगा। देख लो कितना बढ़ेगा। ये 12,000 बोलता हूँ वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आप 2 साल अगर निकाल दो तो अपने उधर ही थे 11-12,000 ही। उसके लिए मैं बोलता हूँ तो मुझे सब लोग गाली देते हैं, कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, बोलो,
आपका जो पैदाइश है वो दिखाता है जब आप गाली देते हो। ओके, एनीवे, बट मैं बोलता हूँ ये जो अपने को आदत हो गए ना कि ये भाव है, ये भाव रहेगा, नहीं है सर, ये सब गलत है। इतना पी रेशियोज नहीं हो सकते हैं। इंडिया इज अ ग्रोइंग स्टोरी, कोई ग्रोइंग स्टोरी नहीं है। ये 28 मार्च को जीडीपी आएगा, देख लेना कितना आता है। 4.2। अभी 4.2 में कोई स्टॉक मार्केट इतना ऊपर हो सकता है क्या? फिर आएगा 3 मार्च को 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट का रिजल्ट। मतलब देखिए, मैं तो बोलते रहता हूँ, पर उतना भी मैं समझता हूँ आपके लिए कि आपसे बेचा नहीं जाएगा, क्योंकि आपने जिंदगी की शुरुआत की बचपन से। आपको खरीदने को ही आता है, बेचने को नहीं आता है, उसमें आपका दोष नहीं है। लेकिन आप थोड़ा बहुत सीखो, आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप बेचना सीखोगे तो। और चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि ये बाजार बहुत ही नीचा जाएगा। चलिए समझ भाई, बोलिए। सर एक और भी है मंडे को, दैट इज कोर्ट का अनाउंसमेंट होगा, जजमेंट होगा ऑन द अग्निवीर एंड अग्निपथ स्कीम ऑन मंडे। अच्छा, या नीलेश भाई, नीलेश भाई। Good evening, Samad bhai. Good evening, Sharad bhai. Good evening, everyone. So, my view, especially on technology stock, is very bearish. With rising interest rate in US and in India, now again in India. So, this would be a very, very poisonous situation for the technology stock. That is point number one. हम लोग ऑलरेडी वापस जो बॉन्ड डील्स जो देख रहे हैं अमेरिका में, वो वापस बढ़ गई है। वहाँ पे DXY बढ़ गया है। तो ये इम्पैक्ट बुरी तरह करेगा नैस्डैक को और अपने टेक्नोलॉजी स्टॉक को। नैस्डैक में तो चलो उनके स्टॉक्स अच्छे भी हैं जो वैल्यूएशन चीपर है, लेकिन हमारे यहाँ पे स्टॉक्स बहुत महंगे हैं। So all the frontline stock in technology and the mid-size stock in technology, they will be doing very badly. Second, my theme is I'm also bearish on all the automobile stock. यहाँ पे अपने आप पे इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा है। बढ़ ही रहा था लेकिन अभी स्पीड पकड़ रहा है। और EMI will now pinch. Second thing, the cost of production and purchasing of car or anything has gone or has shooted up. तो सब चीज महंगी हो गई है। नया डिमांड मुझे एटलीस्ट दिवाली तक नहीं लग रहा है। तो नेक्स्ट 6 months would be very very bad for all the automobile stock. This is my one more thing. And third would be the construction, the real estate sector. तो इसमें भी मुझे थोड़ा चैलेंजेस लग रहा है। इसमें भी काफी अच्छी धुलाई हो सकती है। तो आई एंड दिस स्टोरी हियर सर। थैंक यू। या ब्रूस। गुड इवनिंग शरद भाई। गुड इवनिंग सर। समर जी। गुड इवनिंग सर।
वो आई टोटली रिजोनेट जो शरद सर कहते रहते हैं। सर थोड़ी आवाज ऊपर हेलो रखिए ना थोड़ा। हाँ हेलो सर। या हाँ सर। सो आई टोटली रिजोनेट जो शरद सर बार बार कहते रहते हैं, ये कोई करने का काम है नहीं ट्रेडिंग वेडिंग में। बताऊं, इफ यू आर एजुकेटेड, इफ यू आर स्किल्ड, इफ यू नो एनीथिंग टू डू, ट्रेडिंग शुड बी द लास्ट थिंग यू शुड बी डूइंग। कोई ढंग का काम करो यार, है ना। मतलब लीव इट टू एक्सपर्ट्स। समझ से क्या होता है, लोगों को लगता है कि काम तो मैं कर ही रहा हूँ, एक्स्ट्रा पैसे बना लूंगा। ये जो लालच है ना, उनको लगता है यार बड़ा इजी है, देखो अपना नौकरी चल रहा है, साइड में थोड़ा ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं, एंड देन दे वांट टू हियर द सेम थिंग। वो इको चैम्बर, उनको वही सुनना है जो वो सुनना चाहते हैं। वो जिस स्पेस में वो आदमी जाएगा ना इस तरह का, ही वांट टू हियर कि सब अच्छा हरा हरा होने वाला है, सबको गैस लाइट करेगा वो। ऐसे लोगों को चाहेगा जो उसको गैस लाइट करे। लेकिन सच्चाई तो जो दुनिया की जो हार्ड रियलिटी है, वो वही है जो शरद भाई बोलते हैं। सो इट the of the all the dear people who are like this, please get out और कोई ढंग का काम करो। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सुग्रीव जी, सुग्रीव मीना जी, आई थिंक आवाज नहीं जा रही है। अभी भाई। थैंक यू सो मच सर। सो मैं काफी बार पहले हूँ। गुड इवनिंग टू सर, समर सर। एक्चुअली बस एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। काफी डाउन चल रहा था, 8-9 बार शॉर्ट किया था 2-3 महीने में मार्केट निफ्टी को, और बहुत परेशान था। तो इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे भीड़ आ गई है कटने को। तो मैं बस ये पूछना चाह रहा था शरद सर से कि निफ्टी शॉर्ट तो आवाज कट रही है अभी भाई आपकी। इफ यू आर फाइन, वो यूजिंग हैंड्स चलता फ्री है, प्लीज रिमूव इट। मतलब आई नो। अभी भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 हाँ बोलिए सर। हेलो हाँ बोलिए बोलिए अभी भाई। हेलो अब एक बार रिमूव होके वापस आइए अभी भाई। हाँ आशीष जी बोलिए। हाँ गुड इवनिंग समर भाई एंड शरद जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। आपसे मेरा जनवरी में एक बार स्पेसेस में एक क्वेश्चन पूछा था, तो आपने बोला था कि आपका एडवाइस मैंने फॉलो किया और पूरा अब मैं 90% कैश में बैठा हूँ इस टाइम में। सब कुछ मैंने एग्जिट कर दिया है। बस कुछ म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो बचे हुए हैं। तो मेरे दो क्वेश्चंस हैं कि एक तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं क्या वो भी मैं निकाल दूं भी फिलहाल, और फिर बाद में देखी जाएगी जब मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा, जब आपका लेवल्स आ जाएंगे। एक तो ये क्वेश्चन है सर। एंड उसमें एक म्यूचुअल फंड है सर, बैलेंस एडवांटेज टाइप ऑफ फंड है, तो मतलब विच प्रॉब्ली कन्वर्ट्स पार्टली इनटू इक्विटी एंड पार्टली इनटू डेट आल्सो, बेसिकली उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं सर। और दूसरा क्वेश्चन से ये है कि मैंने मार्च का बैंक निफ्टी का पुट्स लेके बैठा हूं मैं, मार्च एंड के एक्सपायरी का। तो क्या वो सही है कि या मैं उसको अप्रैल मई या जून में लेना चाहिए मेरे को सर? देखिए, आई एम नॉट योर पेड एडवाइजर, ठीक है सर। बट अगर आपको वो खराब लगता है, बाजार खराब लगता है, पुट्स लेते हो, हाँ जी तो सर। म्यूचुअल फंड काय के रखे हो? मतलब वो रह गया, वो ध्यान से रह गया, वो मतलब वो रडार में नहीं आया था, वो नहीं तो बेच दो एक ना, दूसरे अकाउंट में था। सब और रडार में आया तो बेच दो, सुबह में बेच दो, कल खत्म। ओके आप एक सिंपल चीज को कितना कॉम्प्लिकेट करते हो। नहीं, सर। अगर आपने बेच दिया सपोज, और
बाद में बढ़ गया तो वापस ले लेना, क्या है, प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इसको अपना बेटे के तरह मत रखो इन्वेस्टमेंट को। ठीक है सर। और वो पुट लिया है तो वो कितना लॉट पुट लिया है? ये सर टोटल है आई थिंक सर 70 लॉट है मेरे ख्याल से, मतलब 1800 यूनिट। तो उससे अच्छा फ्यूचर ही बेच दो ना, काई को पैसा वेस्ट करते हो पुट लेके, पागल है क्या? ओके ओके, तो कौन से महीने का सर बेचना बेटर अरे रहता है मतलब? मार्च का ही बेचो ना 1800। ठीक है सर। किधर रहते हो? सर मैं गुड़गांव रहता हूँ सर मैं। और कामकाज क्या करते हो? मैं सर आईटी कंपनी में हूँ, मैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी में, और थोड़ा सीनियर पोजीशन पे हूँ सर। तो डीएम मारो, आपको अच्छा आइडिया देता है सब ट्रेडिंग के लिए, सब फालतू का बात है बैंक निफ्टी। ठीक है सर, मैंने अभी आपको डीएम थोड़ा 5-10 मिनट पहले भेजा है सर, एक डीएम मैंने आपको। ठीक है सर, फाइन। अगर थोड़ा बात करने का टाइम दे देंगे तो बड़ी अरे मेहरबानी क्या यार, बूढ़ा आदमी हूँ, फ्री बैठा रहता हूँ पूरा टाइम, बकरा ही ढूंढता हूँ, कोई बात करे मेरे से। ओके या नहीं, आपका आपका एडवाइस बहुत बहुत वैल्यूबल है सर, एब्सोल्युटली। थैंक यू या राजीव। थैंक यू सर। हेलो शरद भाई नमस्कार, समर्थ भाई नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक्स, आपने मतलब मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, और इनफैक्ट आप दोनों लोगों की का बगैर शाम को सुने हुए मजा नहीं आता, क्योंकि जितना आप इन डेप्थ एनालिसिस करके आप बताते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल है छोटे रिटेलर्स के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, ताकि हम अपना फ्यूचर प्रोटेक्ट कर सकें, अननेसेसरी कैपिटल को लॉस नहीं कर सकें। मेरा छोटा सा शरद भाई को एक आपसे वो था, जानकारी चाहिए थी, जैसे कि अभी एविएशन सेक्टर की इतनी बात हो रही है, तो उसमें क्या प्रोस्पेक्ट्स है क्या इन्वेस्टमेंट एसआईपी मोड में करने का? कौन सा सेक्टर? एविएशन सर, एविएशन, स्पाइस जेट, इंडिगो। छोड़ो यार, क्या फालतू की बात पूछते हो। अच्छा ठीक है सर। सर जी जी न्यूज का जो अभी जो नहीं वो छोड़ो, एनसीईआरटी का वो भी छोड़ दें। तो सर आपसे मैं पर्सनली आपको डीएम कर सकता हूँ क्या मैं? और पैसा लगेगा? अगर आप मुझे 1 लाख रुपया लूंगा। अरे सर आप बातचीत करेंगे तभी तो कुछ बनेगा ना नहीं, सर। ऐसे ही बातचीत का 1 लाख रुपया लेगा। सर मेरे इस लाइक बना दीजिए ना मुझे। अच्छा ठीक है, करो करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू समर्थ भाई। थैंक यू सर। पिन ट्वीट लीजेंड। पिन ट्वीट लीजेंड रंजन जी। हाँ थैंक यू समझ जी। यस सर। आप अपना अम, कैश, आप रंजन जी, आप अपना कैश मेमोरी क्लियर करोगे ना तो आपका रिक्वेस्ट मिल जाएगा मेरे को। कौन सा, क्या समझा नहीं? कैश, ये ट्विटर का कैश मेमोरी होता है ना, वो आप डिलीट कर दो। हाँ हाँ ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, वो 2 दिन से ट्राई कर रहा था, नहीं शायद वही वही प्रॉब्लम होगा। शरद सर से 2 क्वेश्चन है। शरद सर, आपसे वो ओपिनियन चाहिए था। मेरे पास थोड़ा आईटी का पोर्टफोलियो है। मैं 2020 में थोड़ा क्रैश में इन्वेस्ट किया था, अराउंड 8-9 लाख का पोर्टफोलियो है। क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लेकिन इन्फोसिस और टीसीएस बाईबैक के बाद तो कॉन्फिडेंट घट गया है, क्योंकि उनका तो कैश पोजीशन जो था कंपनी में भेज दो पूरा भेज दो, खाली कर दिया। तो भेज दो और भेज दूं? नीचे आए तब लॉन्ग वापस टर्म ले के ले। लिए लिया था, कॉन्फिडेंट चला गया। नहीं आप भेज दो, और 25-30% नीचे आए ना वापस ले लेना, तो उतना प्रॉफिट बढ़ ओके जाएगा ओके आपका। ओके ओके। और एक ये एलआईसी आईपीओ में मिला था, उसके थोड़ा 1 लॉट मिला था बस, लेकिन एवरेज कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ, पता नहीं क्या करते जाऊं। अक्यूमुलेट करते आपका जाऊं मर्जी आईटी है, एलआईसी को। आपका मर्जी, जो करना है करो। ओके ओके, थैंक यू सर। यस सर।
थैंक यू सर। दिखाना पति हाँ को ही निकलने। हाँ सर। आशीष भाई आपने बोल दिया क्या? आशीष मसंद जी। हाँ जी, मैं बोल चुका हूँ, मेरे को आप स्पीकर से हटा सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। इन्वेस्टिंग फॉर फन। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you for giving me this opportunity, actually. So I have basically two questions. One is that recently you heard about the Shipping Corporation of India, the demerger approval. If I check the valuation right now, it is around 6,000 crore. I see some report that the demerge, this real estate, buildings and other assets, its valuation is like 11,000 crore. And if we consider this main business plus this demerge business, the share is cheap. Do you think that it is good time to a good opportunity to enter for 2-3 years if they list it separately or if they sell these lands or other सर assets, सर non-core सर सर assets? सर 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 डू यू सी बाल्टिक ड्राई सी इंडेक्स? कभी देखा है आपने बाल्टिक ड्राई सी इंडेक्स? नहीं देखा नहीं है, but हाँ तो I जब read शिपिंग this report. शिपिंग कंपनीज का, हाँ जब शिपिंग कंपनीज आपको देखनी हो ना वर्ल्ड वाइड, तब यू ऑलवेज सी द बाल्टिक ड्राई सी इंडेक्स। ओके, तो बाल्टिक ड्राई सी इंडेक्स इट इज एट मल्टी ईयर लो। समझती, इनको एक आंसर देता हूँ। बाजार में जो आदमी बेचता है और आपको लेने का है, बराबर है, तो जो बेचता है उसको नहीं मालूम है क्या ये सब? बेचने नहीं पता है, but बेचने सबका वाला हमेशा टाइमलाइन तो होशियार डिफरेंट होता रहता है ना। है। एक बात समझो, ये शेयर का बारे में बात नहीं बोलता हूँ, जनरली बेचने वाला होशियार ही होता है, सब सूंघ के आता है। एंड एनीवे यू कैन इन्वेस्ट इन शिपिंग कॉर्पोरेशन इफ यू थिंक there is lot of value. Maybe after 10-15 years, whenever it will unlock, you might earn. And what's your next question? Yeah, and about this Bank of Baroda, now there is a lot of correction in this month. Now MSCI they added BOV, and this adjustment will be by 28th February. So, what is your opinion? Do you think that this next 2 days could be a bullish for some for if they want to buy some funds or MSCI adjustment point of view? It might be bullish by 2-3 rupees. Okay. Thank you, sir. Thank you so much, sir. अब कर तो जाना। डॉक्टर सोहन, हाँ डॉक्टर सोहन। डॉक्टर सोहन, हेलो। चलो, और RH, हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। हेलो, या आ रही है बस। हेलो, अब बोलिए ना। आपकी आवाज आ रही है भाई? हेलो सर, कैन यू हियर मी? यस यस हाँ हाँ यस आपकी यस। आवाज आ रही है भाई, बोलो ना यार। उनको हमारी आवाज नहीं आ रही है, प्रॉब्लम ये है। हाँ केतन भाई। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। थैंक यू शरद सर, थैंक यू सो मच सर। मैं अभी लास्ट इतने दिनों से आई थिंक 3-4 हफ्ते पहले मैं सारा एग्जिट करके पूरा कैश पे बैठा था और रोज देखता हूँ अब तक अगर नहीं एग्जिट किया होता तो 15 to 20%, मे बी 25% ऑल्सो और चला गया होता। आपको थैंक यू बोलने को मैं चैट पे आया। सर एक क्वेश्चन था आपसे, डिफेंस सेक्टर या ड्रोन्स जो कंपनी। बात मत करना, फालतू का आइडियाज है। ओके सर, थैंक यू सो मच और सर। प्रॉफिट हुआ है थैंक यू तो जी भेजना कुछ, ऐसे ही थैंक यू बोलने सर। से क्या होता है?
आप एड्रेस भेज दो सर, मैं रेडी हूँ, मैं महिम में रहता हूँ, आप बॉम्बे वाले हो, आप बिल्कुल एड्रेस भेजो, मैं कुछ अच्छा सा भेजता हूँ आपको। मैं भेजने का बात नहीं एक्चुअली है, पैसे का बात है बॉस। अगर हाँ आप 15-20 टका फायदा हुआ तो कुछ टका हमको भी भेजो। सर, मेरे को आप बोलो, मैं आपको डीएम करता हूँ, आप मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। मैं पोर्टफोलियो बहुत छोटा था, आपको रिकॉर्ड दिखा दूंगा सामने सामने, और नहीं बिल्कुल आपका हक बनता है सर नहीं मांगने का। नहीं नहीं, नहीं मस्ती करता हूँ, ठीक है। आप बट थैंक यू वेरी मच सर, आई हैव इफ सेव्ड ऑन नहीं व्हाटएवर लिटिल दैट आई नहीं कुड। नहीं, वन थिंग, मुझे सर बहुत लोग डीएम में, अरे डीएम नहीं, वो सब गाली देते, कुछ भी लिखते हैं, पीएलआई फूकता है वो सब। लेकिन आज आपने जो बोला ना, तो जी दिल वो एकदम खुश हो गया कि यस। सर, मैंने तो आपके स्पेसेस पे और आपके किसी ट्वीट पे भी कमेंट किया कि आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द स्पेसेस बिकॉज आई हैव सेव्ड ऑन मनी। और सर मैं बॉम्बे वाला ही हूँ, हमारा एक कॉमन पर्सन है जो आपको फॉलो करता है, मैं उनसे टच में अभी हाल फिलहाल नहीं हूँ। बट मैं आपको, अगर आप खाने पीने का शौक रखते हैं और अगर आप हमस पसंद करते हैं, मैं बहुत बहुत कमाल हमस बनाता हूँ, एंड आई विल बी मोर देन ब्लेस्ड टू कम एंड ट्रीट यू विद सम। नहीं, हमस नहीं चलता, हमको मुतब्बल चलता। अरे मुतब्बल नहीं आता बनाना सर, है बहुत सिंपल मगर बनाना नहीं आता। एनीवे डीएम में थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ आशीष भाई, आशीष रोंगटा जी। हाँ दर्शन भाई। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये गुड है इवनिंग। कि सर बोलते हैं कि 2018 से वैसे हम बियर मार्केट में ही है। मैंने तो चालू 2020-21 से किया था, बट जो पुराना है वो देखा कि चलो निफ्टी ऊपर जा रहा है, बट जो स्टॉक है वो तो शायद उसी रेंज में या उससे नीचे है कोई कोई। तो एक जनरल ट्रेंड जैसे होता है कि बियर के बाद बुल मार्केट आता है, बुल के बाद बियर, वो कुछ सालों का आप लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मेरा तो उतना है नहीं। तो क्या सर इससे हम बता सकते हैं कि आने वाले 1-2 साल में हम फिर से बुल मार्केट की तरफ, मतलब स्टॉक के प्राइस बढ़ना भी शुरू होगा? जैसे कि निफ्टी तो चलो ऑलरेडी बढ़ चुका है, वो तो ऐसे इन्फ्लेट किया है जो भी है, बट स्टॉक है वो भी मतलब अभी अप रैली करना शुरू कर सकते हैं। और यदि करेंगे तो निफ्टी 50 के अंदर कौन से स्टॉक है जिस पे अभी हम शायद थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी बेट ले सके, मतलब 3-5 साल के लिए, ऐसा शॉर्ट टर्म के लिए की तो बात नहीं है सर पर। यार ये 3-5 साल का बात है ना, बहुत अजीब है यार। अच्छा, तो सर और लॉन्ग टर्म के लिए, मेरा तो उम्र भी 29 ही है सर, ज्यादा नहीं है। अरे तेरा बट ये उम्र कितना भी हुए, बट अभी मैं बोलता हूँ एवरीथिंग इज हाई प्राइस। ओके सर, तो तेरे और को हाई प्राइस लेना है नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो फिर, और देखिए भाई साहब, हम्म, दर्शन भाई, जी जी सर। हमेशा लाइफ में है ना, पैसे का कदर करो। नहीं नहीं करना है सर, इसीलिए सर अभी कोई इन्वेस्ट किया ही नहीं है, बट अभी फंड है तो मतलब अभी करना चाहिए या और होल्ड करके फिर बाद में करना नहीं, चाहिए सर, ऐसा? 12,000 आवे तभी आपने एसआईपी ओके शुरू कर देना। ओके सर, डन डन डन, बस वही पूछना था सर। ओके सर, और ओके सर, ठीक है, चलो। नहीं, बोलो 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 बच्चा। अरे नहीं सर, वो थोड़ा स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आप कभी कोई बताते हो ना कि आपके पास वो स्टॉक के ऑप्शन होने चाहिए, फिर उसको आप कर सकते हो, तो वो थोड़ा जानना था कि वो किस तरह से होता है, वो कितना रिस्की है। मतलब कि आपके पास एक कोई स्टॉक है जैसे कि रिलायंस है, उसका एक लॉट खरीदने का पैसा भी है आपके पास, तो खरीद के भी उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब जो यस कॉल पुट का यस करना चाहिए ना सर? यस। ओके ओके सर, बस वही पूछना था। ओके ओके, चलो, थैंक यू। चलो પછી अब कौन है भाई? वो कोई भी अनम्यूट करके बोलिए ना प्लीज। हेलो सर, मेरा नाम राहुल है। गुड इवनिंग या सर, गुड। शरद सर। सर आपका स्पीचेस सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा लगने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कि सर काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो सर मेरा 2-3 सवाल है कि बेसिक सवाल, जो आप बोलते हैं सर मेंटर ढूंढो, तो यहाँ पे सर मैं मतलब यू आर वन ऑफ द रेयरेस्ट पर्सन हु आई फाइंड जेन्युइन। बट सर अगर बाजार में कोई ढूंढना है मेंटर, आई मीन टू सर पेड सर्विसेज सर,
सो यहाँ तो सब चिपकाने पे लगे रहते हैं सर, तो अच्छा मेंटर ढूंढने का कोई तरीका बता सकते हैं क्या? वो एक क्वेश्चन है सर। और दूसरा और दूसरा सर सिंपल क्वेश्चन है कि आप बोलते हैं कि सर फीचर्स इज ओके बट ऑप्शंस इज सिन, तो सर फ्यूचर को हेज करने के लिए तो ऑप्शंस ही एक ऑप्शन है ना, या नहीं और कुछ भी नहीं, है? व्हाट आई मीन इज ऑप्शन जो सब निफ्टी बैंक निफ्टी के खेलते हैं ना, वो सीन है। अच्छा अच्छा, नॉट द नो स्टॉक नो, ऑप्शंस। दे आर तो फॉर मी दे आर माय lifeline, lifeblood, whatever. I high on them. I love them. या यस सर, या यू ऑफन रिपीट दिस सर। सर ये सर मेंटर ढूंढने का रास्ता बता देते, नॉट कोई नाम, बट किस तरह से ढूंढूं तो वो अच्छा रहता मेरे लिए सर। It depends on various things. How much is your portfolio? How much you want to play, and all that. But anyway, you look around, you will find somebody good. ओके सर। और सर एक लास्ट सवाल सर, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन सर। सर 6 महीने पहले मैंने सर सर जस्ट चेक करने के लिए, देखने के लिए सनोफी के शेयर्स लिए थे बहुत छोटा क्वांटिटी में, और अबॉट लिया था, और कुछ कुछ और देसी दारू के कुछ स्टॉक्स लिए थे। तो सर जब से लिया सनोफी गिर ही रहा था, 5700 से 5300 पे आ गया था, बट आज उसमें अच्छा खासा स्पाइक आया, 3 साढ़े 3% ऊपर उठ गया। और ग्लोबल स्पिरिट भी मेरा आज 6-7% भाग गया। तो मैं वो प्लान कर रहा था कि सनोफी जब रिवर्स लेगा तो शायद आई शुड स्टार्ट अकुमुलेटिंग इट। सो आपका भी जानना था सर उस पे। See, I will answer this in a different way. These are investable stocks. You want to buy, यस you सर। want to sell, it is your problem. But if I were you, नो सर, I'm asking for accumulation, या if 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 investment। I were you, I will buy Sanofi, I will buy Abbott and Cummins and all that. Okay, they will never go out of fashion. ये सर जस्ट बस डाउट इसलिए हुआ कि आप बोल रहे हो कि अभी बाजार से निकल जाओ ऐसा, तो बस उस पर्पस से पूछ लिया, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं है यार, मैं फ्यूचर का बात किया था कि मैं फ्यूचर में से निकल गया। मैं भी अच्छा अच्छा, सॉरी सर, मिसअंडरस्टूड हो गया। ठीक है सर, ठीक है सर, इतना ही सवाल सर। थैंक यू सो मच। Yeah. नोवल किशोर बिरला। सबर सर, मुझे स्पीकर से हटा दीजिए, स्पीकर बनने पे वो मुझे हाँ, वो मैं रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ राहुल जी। आपके जो ऊपर लीव के बाजू में जो 3 डॉट है ना, वहाँ पर लिसनर का है बटन, ओके ओके स्विच टू लिसनर, उसको क्लिक कर दीजिए। ओके ओके। हाँ, शरद नवल सर, किशोर बिरला जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो सर। हेलो। हाँ बोलिए सर, यू आर ऑडिबल सर। नमस्ते नमस्ते सर। मैं यस सर। अभी शेयर मार्केट में कर तो नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कॉल पुट में कुछ ऐसी पोजीशन होती है क्या जिसमें ऊपर जाए नीचे जाए कुछ पैसा मिले? हाँ हाँ हाँ, बहुत मिलता है। अब कितना पूंजी लगाना 5-1 लाख रुपए। है? लगा लो। और कैसे कर? 2 दिन मजा आएगा। सर? बहुत मतलब थ्रिल मिलेगा, बहुत थ्रिल मिलेगा। और तीसरा दिन पैसा रहेगा ही नहीं। उसी के लिए तो पूछ रहे हैं सर, कोई है क्या ऐसा नहीं है सर, ये स्ट्रेटेजी धंधा जिसमें? नहीं हो सकता है ऐसे। आपको कुछ पता भी नहीं है, काहे को ऑप्शन के बारे में बात करो आप। मत कीजिएगा, ओके हाथ सर, थैंक यू। जोड़ता हूँ आपसे, नम्र विनंती है, घुसना मत। ओके ओके, थैंक यू सर। घुसेगा तो वो 100% आपका पैसा चला जाएगा। ठीक है सर, ओके। हाँ जी, भवित जैन जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए सर।
सर हाँ सर से मेरे को ये पूछना था कि एक्चुअली सर मैं फंडामेंटली करता हूँ सब, फंडामेंटल देख के ही करता हूँ। तो ये सर 2015 तक तो सर ऐसा था कि स्टॉक्स मतलब कुछ रेंज में मिल जाया करते थे, 200 300 400 की रेंज, 500 की रेंज। अब सर आजकल तो ज्यादातर स्टॉक्स, ज्यादातर कोविड के बाद तो ऐसा हो गया कि सब 1000 प्लस भी चले गए, ज्यादातर निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी स्टॉक्स जो है निफ्टी 50 वाले। तो सर मेरे को ये था कि अब सर जैसे अभी कैश लेके बैठ जाएं, और ये सर अपन को कब तक मौका मिल जाएगा, और अगर सर बीच में अगर रशिया यूएसए को, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अगर खत्म हो जाता है तो क्या कुछ चेंज हो सकता है? और सर एक स्टॉक स्पेसिफिक था सर, मैंने कोविड में रिलायंस लिए थे, तो सर अब क्या उसको बेच के वापिस से नीचे खरीदने का इंतजार करूं? और सर एक टीसीएस का था सर, टीसीएस क्या अभी करेक्टली वैल्यूड है या और नीचे मिल सकता है? हेलो, You are in the market since long. यस सर। You should decide for your own. No? Why do you need our input? आपको समझ में नहीं आता है पी कितना है, क्या होना चाहिए? नहीं सर, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है इसलिए सर। नहीं, सी सर अभी समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली सर, मार्केट देख के अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नहीं मैं क्या बोलता हूँ, आई एम वेरी एक्सपीरियंस्ड बट ऑल्सो आई एम वेरी सिनिकल। इसके लिए सिनिकल होने के कारण ही मैं सब आपत्तियों से बचता हूँ। So for an investor, if he is not cynical, he will be doomed sooner or later. और जहाँ पे नफा हो रहा है वो किसी को क्या पूछना यार, बटन दबा निकल, बाद में सोचना। हाँ सही है F2 F2 दबाओ F2। अब समझे भाई साहब? नो सर, F2 नो सर, नहीं समझ में आया। ब्रोकर के टर्मिनल एग्जिट। अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू। नहीं, you seem to be still confused. नो सर, आपने भी जैसे मतलब जो मैंने स्टॉक स्पेसिफिक पूछा उसके लिए तो आपने कहा कि अगर हाँ पैसा अगर आपको मिल रहा है तो एग्जिट कर जाओ। हाँ। तो वो तो चलो सही है सर। और सर जैसे अब सर फ्यूचर में अगर कभी कोई फंडामेंटली अच्छी कंपनी कुछ लेना हो तो ये है कि आपको मतलब मौका मिल जाएगा अभी ये कम में, जैसे टीसीएस और इन सब में अगर करना हो तो, अगर कम आ जाए तो? यार बाजार है, आ जाएगा नीचे आ जाएगा, चलिए। ओके, थैंक यू सर। या सर्वेश राय जी। सर्वेश। धन्यवाद शरद भाई। यस सर जी, अभी जैसे कि अगर फंडामेंटल्स पे बात करें शरद भाई, तो एरोस का फंडामेंटल अभी एकदम नेगेटिव में काम कर रहा है, पी वगैरह, ईपीएस भी उसका कोई अच्छा नहीं। नहीं, क्या हो रहा है कि ये पूरा ऑपरेटर गैप चल रहा है, क्या आपकी क्या राय है कि कैसे अपर कट आ रहा है रोज? प्रमोटर होल्डिंग भी कोई 50% से ज्यादा है नहीं, तो थोड़ा कौन सी कंपनी बोली ना आपने सर? एरोस, एरोस सर, एरोस इंटरनेशनल। ये जो मीडिया वाला था काफी पहले बढ़िया था, 200-300 पे काम करता था, अभी 28 पे आ रहा है और 2-3 दिन से लगातार अपर सर्किट मार रहा है, कुछ ना भाई न्यूज। साहब, और कोई स्टॉक है तो बोलिए, हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है। ये कचरा का बात क्यों करते हो? बराबर बराबर, इसीलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि प्लीज, अगर आप कचरे का बात करना चाहते हो तो ये स्पेस में आना मत।
यहाँ क्वालिटी का बात होता है सिर्फ। इसी में लोगों का पैसा बर्बाद होता है। एग्जैक्टली आपके स्पेस से मैं यही करना चाह रहा हूँ कि इस तरह के स्टॉक्स जिसका कोई फंडामेंटल नहीं, अगर आपको ध्यान होगा मैं स्टार्टिंग इसी पे किया था कि इसका पी नेगेटिव है, अरे ईपीएस सर, नेगेटिव। लेकिन क्यों ऐसे 5,000 स्टॉक है तो सबका आप बताओगे क्या मुझे? अब 5,000 में से 4,500 कंपनियां ऐसी है, आप अडानी का बताओगे मुझे? तो ये सब मतलब देर इज अ जेन्युइन क्वेश्चन वेयर आई कैन बी ऑफ सम हेल्प, तो प्लीज। शुगर के स्टॉक के बारे में आपकी क्या डूब राय है? जाएगा। क्योंकि उसमें तो आया नहीं है एक साथ से बुल्रन। ठीक है शरद भाई, धन्यवाद। ये दोनों पे डाउट था। थैंक यू। संदीप भाई, संदीप जी, संदीप निर्वाण। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं देख रहा हूँ अभी, एक्चुअली मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है आपसे, जस्ट स्पेस में रहता हूँ, आपके अटेंड करता हूँ तो थोड़ा बात करने का मन करता है आपसे। और अभी मुझे एक दो लोगों से इनकाउंटर हुआ, लाइक मेरे एक दो फ्रेंड हैं जो ऑप्शंस में काफ़ी लॉस कर चुके हैं, और मैंने अभी कुछ न्यूज़ भी देखी, एनएससी पे वॉल्यूम भी काफ़ी कम हुआ है, जो मतलब कोविड के बाद से कंटिन्यू 2-2.5 साल वॉल्यूम काफ़ी बढ़ा, स्मॉल ट्रेडर्स काफ़ी आए, नए ट्रेडर्स। तो आपके सर क्या व्यूज, मतलब क्या राय है नए ट्रेडर्स के लिए, या जो लोग अभी फ्रेशली आए लॉस करके फिर वॉल्यूम कम हो गया फिर बदनाम करेंगे मार्केट को? तो आप तो काफ़ी अनुभवी हैं सर, आपने बहुत लाइक ऑलमोस्ट 4 डिकेट्स आप देख चुके हैं मार्केट को, और हमने तो सर 10-12 साल ही देखा है बस। लेकिन 10-12 साल में इतना कुछ देख लिया कि लोग आते हैं बड़े जोश में, थ्रिल जो आप जैसे अभी कह रहे थे ऑप्शंस को लेके, तो वो थ्रिल सारा निकल जाता है। तो इसमें सर कुछ आप 2 शब्द आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। क्या मतलब वही कहानी है भाई, दिस इज देयर इज नो शॉर्टकट इन स्टॉक मार्केट। market and forget about it. Options and all are so complicated. एक्सपर्ट में एक्सपर्ट ऑप्शन ट्रेडर होगा ना, उसको मैं 2 सवाल पूछूंगा, उसके पास में जवाब नहीं होगा, इतना ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। तो न्यूबीज को तो करना ही नहीं चाहिए ये सब। अच्छा सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। जैसे अभी मेरा मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अभी जितना भी ये F2F आ रहा है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, ऑप्शंस को बहुत मतलब प्रमोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कारण नहीं है सर, जो जो लोग नए नए फंस रहे हैं इसमें, उन चीज़ों को, लुभावनी चीज़ों को देख के वो ट्रैप हो जा रहे हैं, तो इन पे कहीं ना कहीं कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए सर सेबी की तरफ से? नहीं क्यों सर? देखिए मतलब लेजर फेयर फ्री मार्केट, इसको जो पसंद वही काम करेंगे हम। नो आई ये तो आपने सही कहा है सर। डोंट थिंक सेबी शुड इंटरवीन। सेबी ने, लेकिन सर कुछ तो गाइडलाइंस होनी चाहिए। अभी बीच में आया भी था कि इन्फ्लुएंसर्स पे कुछ पॉलिसी बनेगी कि newbies would have earned money also. करेक्ट। Yeah, fact finder, you take it. ओके, थैंक यू सर। Yeah, Jeff. Yeah, I just wanted to ask Sandeep ji. He's a advisor himself, an investment advisor. What does he think? सी मैं तो ये सोचता हूँ सर, देखिए सेबी ने बीच में बोला भी था कि इन्फ्लुएंसर्स पे कुछ रूल बनने चाहिए, और जितना भी जैसे इजी मनी को प्रमोट किया जा रहा है सर मार्केट में,
और इजी मनी के साथ साथ ये कोई नहीं बताता है कि आपको 10 तरह के चार्जेस देने हैं, एसटीटी है और देन ब्रोकरेज है, जीएसटी है। लोग ये सोच के कि मैं 10 रुपए एक तरह से ट्रेड दूंगा, मैं सेलिंग करके कमा लूंगा, सब तरह की चीजें सारे फॉर्मूलेज अपना लेते हैं इक्विटी में आके। फाइनली उन्हें कहाँ जाना होता है फिर? यस, नहीं, फिर हमें ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में ही सेफली इन्वेस्ट करना है, लेकिन शुरुआत करेंगे इक्विटी से। तो सर मैं देख चुका हूँ प्रैक्टिकली लोगों को। तो मेरा ये है कि लाइक देयर शुड बी समथिंग, कुछ रेगुलेशन होना चाहिए, या तो कि इन्फ्लुएंसर्स किस तरह से बता रहे हैं लोगों को, या जो इन्वेस्टर आ रहा है उसको। अभी सेबी क्या है, देखिए सेबी या जितने भी जो हमारी एक्सचेंजेस है, रेगुलेटरीज हैं, सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं सर। ठीक है, क्योंकि उनको क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उनको अर्निंग आ रही है। पहले जीएसटी नहीं था और इन्होंने अभी जीएसटी बना दिया, तो अर्निंग्स बढ़ रही हैं गवर्नमेंट की। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, अभी एक्सटेंडेड आवर्स भी लेके आ रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ही या फिर जो हमारी एक्सचेंजेस को ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। Sandeep, you only answered your own question that the government only wants you to trade more. Yes. Now, if you look at Asian countries, they have a lunch break during trading hours because they Correct. don't want you to trade for so long. Exactly. Second, India is is a market where it is in the center of everywhere. So as a result of which, what happens by extending the trading hours, and since a lot of investors are based out of Asia, most of the foreign investors today are based out of Asia, and it becomes even more complicated for them with extended trading hours. So I'm not too sure what we are trying to achieve with trading hours, because most of the market volume happens in the first half an hour and then the last half an hour market. Correct. Right? So by extending it, I don't see any advantage. And if they extend it, at least make them have a lunch break so that people can have a proper life. Secondly, if you look at the commentary made by our finance minister in parliament, she keeps saying, see, all the retail investors are great people. They should invest in the market. They should support the market and all of that. And we have arrived in life. I think that is the problem. The problem is that because of that, there's an encouragement by the powers that are there to try and make people more and more trade in the market, and that's the problem that we have today in the country, right? If you ask me honestly, I think anybody who wants to be a trader, please start off with a minimum corpus of at least 50 to 80 lakhs, 50 to 60 lakhs. Because only then are you going to really have a serious life ahead of you. Because if you're not starting with 50-60 lakhs at the minimum, then there is no point, because at the end of the day, assuming you make a 20% or 25% return a year, which means on 50 lakhs you make 12.5 lakhs. Hopefully 12.5 lakhs will take care of all your costs, because obviously you have to pay taxes on it, right? And all of that. So net, you might make 10 lakhs. To make 10 lakhs, you will need at least 50 lakh, 55, 60 lakh. I'm just saying consistently, every year. Now there'll be years you might make 40%. There'll be years you lose. But I'm just saying 25% CAGR if you have to make. You have to spend your life money. You got to spend your daily expenditure, your kids, everything. You need to start off with 50 lakhs at least. If you are trying to start off with 5 lakhs, please stop it. Put that money into a mutual fund, talk to your advisor, put your money into an ETF, whatever. But do not do trading. Try and get another job, a proper job that adds value. My advice to you. करेक्ट। बट सर ऐसा तो कभी कोई कहता ही नहीं किसी को। अभी आपके हमारे इस स्पेस में कितने लोग हैं, कितने लोगों को पता चलेगा ये चीज़ कि 50 लाख 60 लाख से नीचे करना ही नहीं है। आप अगर मेरा एग्जांपल लें, बिकॉज हमने भी अपने अर्लियर डेज में काफ़ी ट्रेडिंग करी है। हमने, मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 10-15 लाख तो एसटीटी ही दे दिया होगा। अगर गवर्नमेंट उस एसटीटी से ये बोले कि हाँ भाई, जो लोग एसटीटी दे रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, उसका कोई गवर्नमेंट को कोई लेना देना ही नहीं है, उनको कहीं कोई इनकरेजमेंट ही नहीं देना है। बस हाँ, लाइक मैंने देखा है, वी आर इन सच ए कंट्री जहाँ पे जो आम आदमी है, जो नॉर्मल स्टार्टर, जो वट एवर, जो नीचे वाले पायदान में है ना,
उसको गवर्नमेंट कहीं देख ही नहीं रही है। ठीक है सर, कोई केयर नहीं करता है, बिकॉज अभी जैसे पीएमएस है, पीएमएस में आप 50 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, ओके, एआईएफ है, तो देर इज अ मिनिमम क्राइटेरिया, सो देर शुड बी ए मिनिमम क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टिंग, लाइक ट्रेडिंग इन एफएनओ, ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। उसमें क्या एक टिक होता है बस, यस आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 years, मोर देन 5 years, और अपना स्टेटमेंट दे देना है, उसी से काम हो जाता है बस। तो वी आर हैविंग वेरी लाइक बहुत वीक हम लोगों का जो मार्केट का जो पैटर्न है, किसी को भी अलाउ करने का मार्केट में ट्रेडिंग या फिर ऑप्शंस में, तो वो कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए सर। I don't agree with you. Sir, No, it is a market. Anybody can come. Thank you, There should Sandeep. be no restriction. correct sir, correct. If you have money, play. The criteria is what? The criteria is that you should have money. And SEBI and NSE has Hi, ensured Samrat. that. Hi, Sharad ji. How are you guys doing? Good, good. Fine, fine. And I find that I'm proud. You are blocked by many influencers. Sorry. You are being blocked by many influencers. I'm very proud of you. It's okay. Yeah. Anyway, I just want to just share my thoughts. The US data has come out. I mean, I don't know if you guys already discussed it, but clearly, I was looking at two data points. One is the consumer spend. The consumer spend continues to be stronger than the trend pre-COVID. So what happened is that you had this is real adjusted consumer spend. In fact, I put a chart of it or tweeted about it just now. So real consumer spend is very strong in the US. Wage inflation is very strong, and now the CPI, the inflation data has come out that is more than expected. I think now the way things are progressing, I think forget. I mean, the market's obviously not building in rate cuts for sure this year, but now people are thinking whether there'll be further rate hikes. Another 25 basis points rate hike beyond July. So that I think that is not priced in, and my assessment is that one needs to start working with the fair value multiple of 15 times earnings. Okay, that to my mind will be a fair value multiple. Don't all the P multiples you have seen in the last 5-7 years, that in my view will start coming down big time. S&P ratio is 13 minus 7 stocks. क्या बात करता है, वो भी उठता नहीं है. Our P ratio should be around 11-12 India का. Max. With all the Nilesh, what do you think about the rupee and the DXY? Fact finder. DXY rupee. Yeah, so DXY, see, we have been bullish since 102, 103. Now it is 105 and a half. So for sure, we can reach 108, 110. And for USD INR, we need to close, and I think we will close. That's my perception. Above 83 half, and we can see sudden spike of $1, $2 any day. I don't know what reason it could happen, but it may happen. चलिए, Mr. Jeet, unmute and speak. Yeah, good evening, Sharad sir. Sir, I have two questions. One is specifically on TVS Motors. While everyone is talking about high interest rate scenario, demand is आवाज नहीं आ weakening. रही है. Hello, can you hear me? Sir, TVS Motor. Sir, TVS Motor में मुझे यही पूछना है that while the entire two-wheeler industry is struggling, rural incomes are not coming up, नहीं recovering मालूम well. भाई. सर यार मतलब TVS मोटर यार क्या है? बहुत ज्यादा चल गया है सर, बहुत हाई ये वैल्यूएशन याद है. ओके. नहीं भाई साहब, हम कुछ नहीं बता पाएंगे आपको TVS मोटर. Samar, shall I explain that anomaly? किसका?
shall I explain to him why TVS हाँ is so हाँ 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 expensive? हाँ प्लीज. So, Jeet, see what has happened. Yeah. I'll give you a very interesting data point. Hmm. India has recently the government of India came out with a survey called the Annual Industrial Worker Survey. I think they finished off in 2021 or 2022. It is the latest survey, or maybe 2019, but it was the latest survey. There, they identified the total number of industrial workers in India is about 10 million workers or 9 million workers. Of that, 20% is women. So, in most other countries, the number of industrial workers ratio of men is to women is 40 to 60. Some countries it's even 55-60. Because the kind of manufacturing that is there today, you don't need to be a physically strong person, but you need to have dexterity with your hands, right? So industry, a lot of the Asian countries, there are more women who are working than men. So in India, unfortunately, it's only 20%. But here is the interesting data. So out of the 9 million, you have 1.8 million who are women. Out of those 1.8 million, how many do you think are in the state of Tamil Nadu? Okay, so I'll tell you. Almost 450,000, 40% of those women are only in the state of Tamil Nadu. 40% of industrial workers in India who are women are in the state of Tamil Nadu. Okay. And why is that important? Because see, Hero Honda's biggest strength is the north of India, right? In the north of India and the south of India, like TVS is primarily based in the south of India, although it is spread across the country. Okay. See, when you have women in workforce, then automatically the demand for scooters increases, right? Because if I have a scooter in the house, the man and the woman who can use it. In the south of India or in the western part of India, generally it is women find it safer to use, to go out and ride at night in the evening or go to work at night or whatever. I'm just saying it is a lot safer. Okay. In the north, you will not you see the father. If I was a father there, I wouldn't feel too safe with my daughter taking out the scooter and going to work at night or whatever, right? And coming back. I mean, I'm just saying going to work in the morning, coming back at night, right? It's you don't feel safe, which is why more motorcycles are sold in the north, while as a proportion of in the south, you have a higher proportion. Obviously, there are more motorcycles sold in the south as well, but the proportion of scooters is higher in the south as opposed to the north, because you have more women working industrial. For example, IT services sector, 50% of them are women. In all the private sector banks, 50% of the people, employees are women. So I'm just saying that because there's a higher concentration of women working, and as I gave you a very interesting data point that 40% of the industrial women in the whole of India are working only in Tamil Nadu, and TVS is based in Tamil Nadu. So I'm just saying that that advantage of home market and the fact that they're catering to that market. If you look at TVS scooter sales, it's not done too. Motorbike sales have not done too well. They've done well, but not too well. But your scooter sales have done very well. This is simply because of the women. And secondly, if you look at income improvement in the last 2-3 years, the people who are of non-organized segment, they have lost jobs. And I keep quoting this data. In the last 7-8 years, India has lost 60 million jobs. Okay, and all of those job losses have happened in the unorganized sector, right? In the organized sector, there's been some job growth, and most of the organized sector, there's a higher concentration in the south and the west, right? So because of that, the wealth effect has improved. Like we're talking about startups, we're talking about, I mean, startups are very few. Startups, everybody makes a big deal out of it, but the fact of the matter, startups only employ 300,000 people.
in the core job. Well, the entire IT service sector is 5.5 million people. Okay, IT services sector by itself adds about 250,000 new jobs. The whole startup industry has only 300,000 jobs. Okay, although we make a big deal out of it. My point is that all the It new will jobs, remain to be expensive. yeah. So I'm just saying all the jobs being created, the salary hikes are happening, the IT services sector that is growing, all of that is happening as a result of which, TVS is operating in that market segment, which is why it's doing well. Bajaj, in fact, only 20% of its revenue comes from motorcycles, okay, in India. Okay. 20% of its revenue comes from spare parts. 20%, I'm saying profits. So 20% of its profits come from spare parts, 20% of its profits come from motorcycles in India, 20% of its profits come from three-wheelers in India, then 20% each comes from exports of three-wheelers, exports of motorcycles. So actually, Bajaj Auto is not really an India play. It is a play on two-wheelers and three-wheelers, export and domestic. And unfortunately for Bajaj, what has happened is that the export market is getting very hurt. Like, some of the African countries, Nigeria is getting very badly hurt because of the current scenario. So a lot of Sri Lanka is getting very badly hurt. So a lot of its export markets are getting hurt, which is why now you don't have a choice, right? I don't want to buy Bajaj because I don't know anything about the export market. I don't want to buy Hero Honda because it's getting affected by the customer base which it's catering to, because they are getting poorer and because of very high inflation. And the only person who's doing well is TVS. So everybody wants to buy TVS, and if everybody wants to buy TVS, then the multiple expands. Understood. Okay. And Jit, then you got your answer. yes. Thank you, sir. Very much. One more question, sir, I have. Because see, Fact Finder, we have almost 20 requests. If we answer so long for each and every question, we should be up until 4 o'clock. Yes, sir. One last question I तो have बोलने का है टीवीएस अच्छा है या बुरा है, बस उतना ही बोलने का है. अभी ये जीत भाई है, वो कितना लॉट लिया, कितना लॉट लिया है भाई? सर मैं 2 लॉट शॉर्ट हूँ 1020 पे. जीत भाई. यस सर. दो लॉट शॉर्ट है सर 1020. हाँ, 2 लॉट शॉर्ट है 1020 प्राइस पे. 1020 पे 2 लॉट शॉर्ट. Fact finder, he shot and you give him a तेजी का भाषण. And sir, one last question. I have one last Giving question. knowledge to people who are on the other side doesn't make sense here. चलिए. सर बोल सकता हूँ. हाँ लोकेश भाई बोलिए. सर अभी मैंने ये आपका स्पेस 3-4 दिन से ज्वाइन किया है, 3-4 दिन से सुन रहा हूँ. मतलब काफी एक्सपीरियंस इनपुट्स मिल रहे हैं. खासतौर से आपने जब ये एक दिन वो डॉक्टर साहब को बोला था कि इतना अच्छा क्वालिफिकेशन है तो ये 2-5% के लिए क्या यहाँ पे काम कर रहे हो. और अभी आपने आशीष भाई को आज बताया जैसे कि आईटी वाले वो उन्होंने खाली लॉट ले लिया है करके, फ्यूचर में नहीं किया वो सब. आपका एक्सपीरियंस बहुत यूजफुल लग रहा है मेरे को. सर आपसे 2 क्वेश्चन था. मैं अभी 8-10 मतलब बहुत शुरू में बहुत लॉस भी किया, बाद में प्रॉफिट भी देखा, सारा साइकिल देखा है सर. तो 2 चीज पूछना था सर मेरे को. एक तो ये कि जैसे अपना मान लो मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम रहता है, जैसे अभी 2-3 साल पहले 6-7% का रेट था मार्केट में, और अभी थोड़ा हायर इंटरेस्ट रेट की तरफ अभी मार्केट है. तो जब पैसा सस्ता तब मार्केट ऊपर की तरफ उठना चालू होता है या फिर मतलब जैसे कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो गिरना चालू होता है. ये हमेशा मतलब आपने मार्केट काफी सालों से देखा होगा, तो आपके एक्सपीरियंस से कैसा आपको लगता है? और दूसरा जैसे पी वाला जो इन्वेस्ट के कंपैरिजन में मतलब आपका क्या व्यू है उसके ऊपर? वैल्यू इन्वेस्टिंग करता हूँ सर मैं ज्यादातर, और उसमें मेरे को रिटर्न भी मिलता है अच्छा. लेकिन ऑप्शन सेलिंग का आजकल काफी चलता है, लेकिन उसके अंदर ये है कि सर अपना काफी एफर्ट ज्यादा लगते हैं क्योंकि उसको देखना कंसिस्टेंटली रहता है. कंटिन्यू उसको अपन 5-6 घंटा रोज ओवरव्यू करना पड़ता है, जबकि
अपना वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर अपने को देखना नहीं है, बस लेके छोड़ दिया, वो चलता है, इजी रहता है। तो आपका क्या व्यू है सर? रिटर्न हालांकि उतना नहीं मिलता ऑप्शन जैसा, लेकिन नहीं, ओवरऑल। ऑप्शन नहीं खेलना चाहिए। हम्म। और राइजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में बाजार नीचे ही आता है, सिंपल सा बात है, हमेशा। बराबर, हमेशा। ओके। या ओके सर, ओके, थैंक ओके, यू। who's next? या परमवीर, परमवीर आपने बोला क्या? सर मी। हेलो, एक मिनट विनोद भाई, बोलिए बोलिए। या एहसान बाबा। यस सर, गुड इवनिंग सर, शरद सर एंड फैक्ट फाइंडर। यस सर मेरा क्वेश्चन अडानी के बारे में सर, इज अबाउट अडानी सर। डू यू थिंक आफ्टर this episode is over there should be a movement to allow naked short selling in Indian stock market, because currently it is not allowed, and this actually makes it easier to create bubbles here than elsewhere, and there is no incentive for anyone else to pop these bubbles. So that's my question to both Sharad sir and Fact Finder. Fact Finder, you take it. फैक्ट फाइंडर, हेलो, सो गए लगता है फैक्ट फाइंडर। Amarth, are you there? Is या Sharad there? Yeah. your voice is audible. Are you able to hear the question? हेलो, Okay. What was the question about Adani? Sir, sir, the question was that after this episode is over, sir, will there be a movement in India asking to allow naked short selling in Indian stock market, because currently it's not allowed, and it makes it easier for unscrupulous elements to create these bubbles, and there is no incentive for anyone. For example, there should be dedicated short sellers whose job it is to pop these bubbles, but they don't exist in India because no, naked short selling is not allowed, and in general short selling is frowned upon and made extremely difficult. So that's my question. So whatever you said is right. Was there what else I can reply? Sir, what I was asking was, sir, sir, should be sir, shouldn't naked short selling be allowed for small caps, micro caps, not just in FNO segment, sir? That was my question. Yeah, it should be allowed. Yes sir, thank you sir, that was question. या विनोद जी। समर जी, Yes, sir. मुझे एक्चुअली क्या था, मैंने 2019 से ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। मैं इन्वेस्टर तो 2001 से ही हूँ, लेकिन फिर थोड़ा ट्रेडिंग का कीड़ा लगा। तो दो इंसिडेंट है हुए मेरे साथ। मैंने 2019 में ट्रेडिंग किया और बहुत अच्छा अर्निंग किया। फिर एक बार पूरा गवा लिया, पूरा खत्म हो गया। फिर वापस एक बार अच्छा कमाया और दूसरी बार भी फिर ऐसा एक बार पूरा जीरो हो गया। अब यानी सिचुएशन क्या था, जो फर्स्ट टाइम जो मैं लॉस किया, जो प्रॉफिट का लॉस किया था इनफैक्ट, वो था रिवेंज ट्रेडिंग। मैंने जब उसका एनालिसिस किया तो मैं एडेमेंट था, मैंने रिवेंज ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने लॉस किया। सेकंड टाइम जो मैंने किया था वो ओवर लिवरेज के हिसाब से मैंने लॉस किया था। अब जब थर्ड बार जो स्टार्ट किया, तो अभी जैसे मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि अब मैं पोजिशनल ट्रेड सिर्फ लेता हूँ। और मैंने एक चीज देखी है, जो ये मुझे पूछना है, ये आपसे कंफर्मेशन लेनी है कि जब मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ। कई बार मैं ट्रेड लेता हूँ, जैसे शॉर्ट करता हूँ या बाय करता हूँ, और मेरे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है और मैं पकड़ के उसको रखता हूँ हमेशा। और मैंने देखा है कि चाहे मेरे जो चीज मैंने ली है शायद 10% मेरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चला गया, 12% भी चला गया, लेकिन मैं वेट करता हूँ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, एटलीस्ट वो प्राइस पे तो आ ही जाता है जो प्राइस पे मैंने ट्रेड किया हुआ है। तो अब मेरे में एक ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं भी, आप एक पोजिशनल ट्रेड लो, पकड़ के रखो, आपका प्राइस जनरली आता है। लेकिन कंडीशन एक है, जो आपका एफिशिएंट मार्केट होना चाहिए ना, सेंस जैसे अभी निफ्टी अभी 17,500 है, तो ये 16,000 और
19,000 के बीच के रेंज में होगा तो मेरा शॉर्ट भी अगर मैं पकड़ के रखूंगा या लॉन्ग भी अगर रखूंगा तो पॉसिबली है कि वो रेट पे एक बार आएगा। तो ये मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ? मुझे ये कंफर्मेशन लेना है आपसे, ये जानना है। सॉरी विनोद जी, ये डिपेंड्स ऑन द स्टॉक विच यू आर सिलेक्टिंग। सर, मैं निफ्टी 50 में ही करता हूँ जनरली, निफ्टी 50 के बाहर नहीं जाता हूँ मैं। तो निफ्टी 50 में देर आर ब्लिक चांसेस कि अगर वापस वो वही प्राइस में आएगा, बिकॉज इट टेक सम टाइम टू कम टू द ओरिजिनल प्राइस। 2 महीने पहले अगर इन्फोसिस आपने देखा होगा तो वो 1300 के आसपास था, अभी 1500 ऊपर है। हाँ जी। तो वापस 1300 आने में देर ही लगेगी। Whereas in the other F&O stocks out of Nifty 50, there are more chances to come at the base price, mean reversion जो बोलते हैं, तो उसमें easily mean reversion होता है। But in Nifty 50, pure Nifty 50 stocks, that is quite much difficult. अच्छा, ओके, ठीक है सर। मुझे बस मैं 2-3 बार मैंने एक्सपीरियंस किया, अभी तक तो सक्सेस हो रहा है, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा डाउट्स है, इसलिए बट आप शॉर्ट करते हो तो कॉल लेके जाओ और लॉन्ग करते हो तो पुट लेके जाओ, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? हेज करके जाओ ना। वो बात भी सही है सर, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑप्शंस नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेड नहीं, ऑप्शन की बात नहीं है, ऑप्शन की बात नहीं है। आप नहीं, फ्यूचर अगर हेजिंग के लॉन्ग तो मुझे करते हो तो कभी लगता पुट है लेके जाओ। एक्सपेंसिव लगता है कि हेजिंग करके थोड़ा, हाँ, हालांकि वो नेकेड नहीं ज्यादा नहीं रिस्क। नहीं नहीं नहीं, if you are Not if you are expensive. positionally doing, this will be a nice thing. Positionally ये अच्छा है। हाँ जी, ये हेजिंग का मैं सोच रहा हूँ, लेकिन सही बात है, वो भी करना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है, उसमें सिक्योरिटी नहीं ज्यादा बट रहेगा। भाई नेकेड जाओगे तो नेकेड बन जाओगे, बहुत देर नहीं लगेगी यार, याद रखना। सही बात है सर, आई एब्सोल्युटली आई हाँ, एग्री विथ यू। ये मार्केट छोड़ता नहीं है किसी को, याद रखना। नहीं, यू आर राइट, एब्सोल्युटली सर, वो सही बात, वो एक प्रैग्मेटिक थॉट है, सही है, गलत नहीं है वो हाँ सर। ट्रू सर, थैंक यू। ठीक है क्या आकांक्षा जी, मैं आपको लेता हूँ एक शैल पांडे, बोल लीजिए सर। हेलो, नमस्कार सर, नमस्कार सभी को, शरद सर, समर जी। सर मुझे 2 सवाल थे मेरे। एक तो सवाल ये था कि अगर मैं फरवरी या मार्च में कोई मैं पोजीशन लेता हूँ फ्यूचर्स में और मैं स्क्वायर ऑफ उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट मतलब जब मैं बुक कर रहा हूँ प्रॉफिट या लॉस तब माना जाएगा या जब मैंने पोजीशन स्टार्ट की थी? मतलब टैक्स पर्पस के लिए बस ये थोड़ा-सा जानकारी चाहिए थी। आपका जो 30 मार्च को क्लोजिंग प्राइस होगा, अच्छा सर। उससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमिन होगा। अच्छा सर, 30 मार्च को जितना मेरा प्रॉफिट लॉस होगा, चाहे मैं स्क्वायर ऑफ करूँ चाहे ना करूँ? या अच्छा सर। और सर एक और सवाल पूछना था कि अगर कोई शेयर जैसे है उसमें एफ एंड ओ में है और उसमें कोई बेच नहीं रहा, मतलब उसको फ्यूचर में मान लो शॉर्ट कर रहा है कोई, लेकिन एक्चुअल में शेयर को नहीं बेच रहा, तो उस कंडीशन में क्या होता है? मतलब जिसमें थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी सी थी मेरे को। क्या सर जैसे कोई शेयर है, जो उसका प्रमोटर या कोई होल्डर उसको इक्विटी में बेच नहीं रहा, इक्विटी में वो होल्ड करके बैठा है। लेकिन मतलब मैं या कोई ऐसा आदमी, कोई कुछ आदमी है जो बस शॉर्ट कर रहे हैं, फ्यूचर्स में शॉर्ट कर रहे हैं, या तो वो उसका क्या होता है? उस कंडीशन में क्या होता है सर? पूछने नहीं, मतलब आपका ओनली शॉर्ट ही है, ऐसा बोल रहे हो क्या शैल भाई? मैं बोल रहा हूँ कि सर मैंने एक जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक अडानी को जैसे शॉर्ट करता रहा, लेकिन वो कोई मतलब इक्विटी में कोई नहीं बेच रहा, इक्विटी में प्राइस स्टेबल है या ऊपर जा रहा है और शॉर्ट में ऐसे बिल्कुल लोअर सर्किट लग गया, तो ऐसा होता है सर? नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है, तो मतलब अब जब तक उसको नहीं, कोई नहीं शैल भाई, ये क्वेश्चन आपको क्यों आया? आपने कुछ देखा है क्या ऐसा? हाँ सर, मैंने आज देखा था, आज ना फ्यूचर में सर्किट लगा हुआ था, मई मंथ का जो फ्यूचर जी लॉट जी था में ना देखा अडानी क्या? का, जी में अडानी एंटरप्राइजेज में सर सर्किट लगा हुआ था मई मंथ के फ्यूचर में। That's because of no liquidity. 3 महीने के आगे आप देखोगे तो लिक्विड नहीं रहेगा ना वहाँ पे। अच्छा। लेकिन सर्किट 10% का लगा था और वो उसमें नॉर्मल वाले में 5% ही नीचे था, 5-6% ही था, तो मैं कंफ्यूज था थोड़ा सा। तो आप करंट मत देखो, सामने वाला मत देखो। तो ये अच्छा इसमें मीम में क्यों खेलने जाओगे यार शैल भाई, आप क्या कर रहे हो?
ठीक, मैं सर वो नेक्स्ट फ्यूचर मेरा इस साल प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया था, तो मैं ना नेक्स्ट ईयर का देख रहा था कि मतलब नेक्स्ट ईयर में बुक करूंगा तो थोड़ा बहुत दे दो, यहाँ पर दे दो। मैं नेक्स्ट ईयर मेरे के को फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पर्पस के लिए कर रहा था कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट बुक करूंगा। क्या यार आप भी सेल भाई, ठीक 2 महीने ठीक है, बाकी है। ठीक है, चलो और कुछ। बस सर शुक्रिया सर, अरे, धन्यवाद। अरे, और सर साहिल भाई छोटा सा बोलिए। एक लास्ट सवाल एक और है सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर अडानी एंटरप्राइजेस का क्या मतलब, अभी जैसे लास्ट टाइम शरद सर ने बताया था 700 जाएगा, फिर 100 बताया था, अभी और रिवाइज हुआ प्राइस कुछ की कैसे? शरद सर, चल यार तू मजाक के मूड में चलो दूसरा स्पीकर लो। चलो थैंक यू सर, वैसे भी मजाक के मूड में नहीं था, सीरियसली पूछता हूँ, शुक्रिया सर। अरे क्या रोज चेंज होता है क्या? हाँ लो साहिल भाई, 50 रुपए 50 रुपए। Sir, good evening. रहने So देना अभी। I wanted to ask a question to any of you three, that what is the efficient way to pyramid your correct going position, and how to do it, and what is to be taken care strictly not to do it to prevent from bigger losses, the situation which is yielding you at the moment. Thank you. सर नहीं आप बताओ। अच्छा ठीक है सर, मैं बोलता हूँ। तो ये क्या है ना, whenever your position starts going into your favor and then you see a very good risk reward scenario, so that is when you should be adding on to size. So let's say you play a sample size of 5 lots and then you see it's going in your favor. So that is when you start pyramiding. So that time what happens is your risk gets minimized substantially. So even if you lose, you're going to lose from the profits, not from the principal. तो लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल, एंड यू शुड नो व्हिच स्टॉक्स टू चूज। ठीक है, अगर आप जाके मतलब ऐसे निफ्टी फिफ्टी स्टॉक्स में जाके करोगे तो पक्का लगने वाला है पैसा पिरामिडिंग के हिसाब से। तो पिरामिडिंग विल ओनली वर्क व्हेन देयर आर स्टॉक्स जहाँ पे ढीला है, वहाँ पे काम करेगा। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से, तो रिस्क रिवॉर्ड हैज टू बी 1:5। ठीक है, तो 1:5 रिस्क रिवॉर्ड में यू गेट 1:1। नाउ योर कैपिटल इज सेफ, and so that's when you can increase size up to 1:1. Okay, so as per you, it is difficult to do it in stocks which are there in F&O. No, So it's difficult to do in stocks which are in Nifty 50. Which are in Nifty 50. Sorry, my bad. Which are in Nifty 50. Okay, so I mean, as per your experience, it can be done in index, and if in the money or slight out of the money options can be No, helpful I think for option sets are futures है. Sorry, Option options sets are futures है. Okay, okay. शरद सर, आप कुछ बोल पाए? आपके एक्सपीरियंस से आप पिरामिडिंग करते ही होंगे सर, कुछ एक्सपर्ट एडवाइस। ऐसा स्पेशल तो कुछ है नहीं भाई। ओके सर, बेचो बेचो। सर बेचा हुआ है, ऐड कर रहा है, तो उसमें क्या ख्याल रख रहा है वही पूछ रहा था। यार देख, एक बात बोलता हूँ, लाइफ में ये फुकट का एडवाइस है ना, कभी काम में नहीं आता। ओके, मतलब आपको नहीं, सबको बोलता हूँ, ये फुकट का एडवाइस मत लो। गो टू अ प्रॉपर एडवाइजर, टेक एडवाइस। राइट सर। बट एनीवे बाजार प्रॉब्लम ही लगता है। ओके, थैंक यू। सी है नहीं वो तो बोल दिया है सर। हाँ सुशील सर आए, आप आए बाहर आए। नहीं आकांक्षा जी बोलिए। शरद भाई, कैन आई मेक आकांक्षा, वन रिक्वेस्ट? आप बोलिए। अपने एक बहुत अच्छे ट्विटर के दोस्त है रेबीज, uses the nickname Rabies. He's a chartered accountant, senior CA in Delhi, and he is also as aggressive as you on markets. बिंदास सौदा करता है, बिंदास बोलता है. Consider inviting him to be a speaker. Please, yeah, wait
wait for some time. Akansha is speaking. Hello. Yes. Hello, everyone. Hi, hi. Sir, nothing. I just had a few questions. Like every day now new things are coming in that whole Adani saga. It seems like it's not ending. So, and you had told me last time also that end is not near. End to this is not near. So I want to ask now Sushil sir what he thinks about this. I already know what you think, sir, but I just want to check with Sushil sir what he thinks. What will happen? अडानी के बारे में मेरे से तो मत ही बुलवाइए, because see, I should have been retired by now. But मैं माया जाल में पड़ा हूँ कि मेरे को और काम करना चाहिए. So retirement in the sense that I ignore news to the extent of my own peril also. So with that caveat, while ignoring news and following only the price has worked for me, it has given me a satisfactory life. तो ये जो न्यूज ड्रिवन इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है, इट्स टू हाई लेवल फॉर मी, एंड फॉर मी इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस बट इग्नोरिंग इज. तो मैं तो भाव से चलूंगा. लास्ट टाइम जब बात हो रही थी कि 1650 के ऊपर गया तो 2650 की चाल आएगी, वो ट्रेंड लाइन नीचे घट गई है. अब 1450 के ऊपर जाएगा तो लेंगे. तो अपने को बेचना नहीं है अडानी. मैं चार्ट के हिसाब से चलूंगा. ये बेचने से अगर बेच के हो सकता है टूट जाएगा बिल्कुल, आई कैनॉट रूल इट आउट, बट वो टूट जाने के अंदर में जो पैसा कमाने का मौका खोना मेरे को बेटर लग रहा है. आई एम वेटिंग टू बाय अडानी अगेन. एक राउंड खाया, निकल गए. अब दूसरा राउंड 1450 के ऊपर जाएगा तो हम लेंगे. और मिस हो गई अपॉर्चुनिटी तो मिस हो जाएगी, क्योंकि न्यूज चलती रहती है. एंड एट सम पॉइंट व्हेन प्राइस स्टार्ट्स इग्नोरिंग न्यूज, you have to follow the price. So I'm expecting price to have now begun to ignore the news. The decline from this first round of spike is not coming in such aggressive patterns that I would say the price is any longer following the news. तो अपना अपना दांव है, अपना अपना दिमाग है, and I can very well go wrong. So nobody should follow me blindly. But न्यूज को फॉलो करने की एक हद होती है. वो बॉक्सिंग मारते 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 जब नॉकआउट पॉइंट तक ले आए, तो उसके बाद 4 पंच अगर और भी मार दिया तो वो साला ऑलरेडी नॉकड आउट हो चुका है. तो द न्यूज फ्लो हैज गॉन टू अ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, एंड price is not following the news any longer to my mind. That's the short and sweet point. So I don't want to follow the news, I'll follow the price. All right, sir. Thank you. So now I had a question about the IT pack. Like I'm looking at company commentary and all of that. So I feel like they were not ready for cloud or say AI as much as some of their other competitors have been. So may and even their hiring pattern and all of that salary pattern is showing that like it has already peaked. So do you also agree with this, or are there some other facts? Like, You talking about Mindtree, na? yeah, IT in general and particular companies as well. No, tell me about emphasis. You have written something on emphasis. Yes, sir. So what happened is it's the same thing. They had given people offer letters like late September, late 2021. They've not given them a joining date yet. But that offer letter had this one clause कि April में या March में तुम्हारा this job offer is going to get cancelled, like it's going to expire. So now all these people have been, now they're all worried that their offer letter, which they have not, the company has not given a joining, and now the offer letter will also expire. So it's been over an year now. And even Wipro, sir, I'm sure you all probably noticed the news. They slashed the salary. Now they're saying ki if we had given you an offer letter for a 6.5 lakh salary, we'll give you a job at 3.5 lakhs because we don't have business. We only have this much money. So
So like I feel like IT has sort of peaked because all these indicators are also showing that. And I just wanted to, confirm this view or maybe get it fact checked or something like that. I want to jump in on this if that's not uncivil. With the Sure, sir. permission of the host and co-host, can I take a jibe at this? Please, sir. Please, sir. See, either of us can be wrong, and I certainly can be. But in general, the design of markets is that they would reward those more who will perceive the coming reality beforehand. Due to this reason, always in human cognition, perception comes first, reality comes next. We first perceive something, get interested in it, and then go and touch it and experiment with it. So perception first, reality next. So, and news, which is the confirmation of reality, is last. So for the speculator, for the entrepreneur, for the forward looking, there is a conjecture on which you have to take a bet. And market prices reflect the collective conjecture best. So in terms of, this bad news about IT industry now behaving in, rather misbehaving so much, that's not usually a scenario close to the top. Tops are full of ebullience. Tops are full of nothing can go wrong. Tops are full of lao. So my own sense, looking at charts, primarily I would look at charts and then fit the imagination that meets the structure of charts. I think IT broadly as a sector, and that sector weightage is mostly defined by the largest caps. The largest cap IT, to my mind, at a cyclical level, are in the last phase of the down cycle in terms of stock prices. And some of the smaller ITs may have already visited that last point of the down cycle. तो कोविड के पैनिक बॉटम के बाद बाजार बढ़ते गया तो लोग बोले क्या हो रहा है तो भाई कोविड तो जो हो गया वो हवे सू so this hard data, the obsession with hard data, unfortunately this is how it should not have been, but this is how it is, and that's why I say unfortunately. This obsession with hard data is actually a human weakness to find comfort zones driven only by our intellect. A larger wisdom is the collective intellect of everyone. So that collective intellect is best reflected in prices. शरद भाई बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बोलेंगे नहीं पर बड़ा दाम लगा रहे वो चार्ट में दिख जाएगा. So I, based purely on chart reading, am tilting my imagination. Imagination is all available choices. तो भाव का स्ट्रक्चर देख के लास्ट 1.5-2 साल का मेरे को लगता है एक नया लो जो विप्रो टीसीएस इन्फोसिस में आएगा, निफ्टी 15,000 तोड़ेगी तो इनको भी नया लो बनाना ही पड़ेगा. But that new low may be the end of this cycle, and on the next up cycle, the most superlative sector can be IT. Can be and will be are different things. I'm right now keeping this as a conjecture on my table, subject to further verification from price evidences. और वो बन गया पिक्चर तो इस करंट डाउनड्राफ्ट में only if I run out of other good short ideas or I have surplus capital कि मैं 30 स्टॉक में सौदा कर सकता हूं तो मैं आईटी बेचूंगा. Otherwise there are many other stocks जहां पे नीचे की मलाई बहुत ज्यादा है, आईटी में कमती है. That's my perception. All right, sir. Can I just add something there? नहीं, मैं एक मिनट अभी अपने सीए समथिंग बोलिए. नहीं उन्हें बोल लिया है सर, बोल लिया, उनका हो गया है, बट आई एम नॉट एबल टू रिमूव हिम सर फ्रॉम द स्पीकर. मैं निकालता हूँ. साजिद भाई. हाँ सर. साजिद भाई बोलिए. हाँ जी सर. गुड इवनिंग. सो मैं काफ़ी दिन से फॉलो कर रहा हूँ. मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट डाला था क्वेश्चंस के लिए पर अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया. तो सर
like this can be answered by Sushil sir or Sharad ji आप like at present time मैं उतना actively नहीं follow करता हूँ because of time difference. I'm not in India. So what I see is my current portfolio like 3-4 महीने पहले की मैं बात करूँ और अभी की बात करूँ, so it has it has gone down by around 20 to 25%. So the question is is it a normal trend and should we be calm and composed and wait for market to turn around, या फिर there should be some activity, aggressive activity done and to restructure the portfolio? क्या कहेंगे as a long term investor perspective? By wait until it is down by 60%. Then you सर add more. आप डरा रहे हो अब. नहीं, वो डराने वराने का काम नहीं करते, वो सीधा बच्चों की जान लेते हैं वो लोग. नहीं 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 नो नहीं देखिए नहीं. सरज You सर मैं you asked me a question, I gave you an answer. so आपको हंसना है रोना है आपका मर्जी. अब मेरा पैसा तो है नहीं, बराबर है. हाँ हाँ तो मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा. आराम से निकलेगा और 50-60%. बाप रे, मतलब you are foreseeing a very bearish futures, it means. Look at the economic scenario, look at the political scenario. If you understand all that, you will not be invested in India. Okay, so I guess I I have a question for Sajid. Can I ask him, Sharad ji? Yeah. Sajid, you are based in Amsterdam, and if you look at the FTSE, for instance, it's touched a new lifetime high, right? yeah. So my question is, why are you investing in India when you stay in a market, you live in that market, you could have actually made more money investing in that market? So a good point. I am so I don't know your actual name. I do follow you a lot because of your content. But the thing is, first of all, like again, as a lot of people have talked about better India, invest in India. So I too have a firm belief in that. That is the first point. And here, it's not that I'm not invested here. I am, but it's not that aggressive. If you see, it would be 20-80%, where 80 is in India and 20% here. It is just that I'm trying and understanding the market here and the scope. And Netherlands is very high taxed country, so that's one reason. अगर 10-15% ज़्यादा मुझे यहाँ मिलता है, that is all being easily capped out by the taxes, right? So ये एक reason है यार, मतलब just to draw my perspective. But yeah, in long term, if you ask me, might be yes, I might, but I don't know. I up until now I have not decided yet. Yeah, because अभी तक I have not decided कि settle करना है कि नहीं करना यहाँ पे. That's the reason. Okay, one more question. Since you're a data scientist at Nike, you don't need to answer specific for Nike, but what is your sense of consumer demand that you're seeing across the world and markets like US in terms of footwear? Not just specific to Nike, but generally. I'm just So trying I to can give understand you, the yeah. So not a problem. You have hit since you have digged to the rabbit hole, okay. And I'm into consumer planning and that section. So it's a alert for us. The alert has already been raised by the firm, and it's not only with Nike, across sportswear. जहाँ पे Adidas is having an inventory of 3 billion and seeing a forecasted downfall of revenue of 2.5 billion. So you can understand the consumer demand and the market fall to the extent it is going to be. So and you will if I talk about Europe specifically, each and every company of mid size and large size, they have freezed hiring. They have up informed employees for no up raise and all. So concern hai. And the way we were expecting holiday season, November, October, November, December, and January, it was not up to the mark. So losses, huge inventories, forecasted fall in revenue, that has significant alerts for at least 2 quarters from now, at least. Yeah.
Hey, thanks a lot. Yeah. And just one more piece of advice, since you're Yeah. based in Europe. I Mhm. mean, if you ask me, the most innovative country in the world is the US, right? Mhm. And plus, they have energy security, right? Mhm. So, if you ask me, Mhm. the place to always invest is the most innovative country, where you also have a decently young population and you have energy security. Sorry, I lost you. So, what was the context? No, If I'm I just may. saying when you look at your investments and you're based Yeah, abroad, yeah, yeah. True, true. you I should be agree. Agree. investing your money in the US, yeah, because US has the most innovative companies. Plus, they have the advantage of their currency reserve, Mhm. and they have the advantage of energy security. US is today, I think, the largest crude oil producer in the world, and Mhm. it is also will become in the next couple of years the largest gas producer in the world. True. Yeah, I agree. So, point noted. And if I may ask, can I DM you and we can connect, if possible? I One like more we can thing. One more we thing. have some. Just one more thing. I just wanted to add something on this. Yeah. What makes you think India is in a sweet spot when you can see the demand weakening all across the world in terms Mm-hmm. of Nike or any other brand, let's say Adidas or Asics or anything? Mm-hmm. But what makes you think that India is a sweet spot and India will grow? No, yeah, great question. If I need to elaborate, so it's not only about one sports company. If you see across consumer goods, right? Talk about any big brands. Uh, they have a staggered or saturated customer base across. If you talk about Europe specifically, they eye towards India because of such a huge consumer base. They treat India as a marketplace. To be very honest, okay. And and we are being using, consuming and spending. The spending patterns is changing a lot. It's in past 2 decades it has changed a lot. So and the way the startup culture, the way IT is growing. So uh, like it's a I mean, like, for any newbie, it can be easily understandable. Yeah, it is. And India is giving a good return, no doubt. Yeah. Okay, so one thing about consumer demand. So let's say you buy a shoe, be it Mhm. Nike or Adidas or whatever. Mhm. So I think it's gonna be like a very what do you say? It's gonna be like once in a year kind of a purchase, right? And Mhm. then your consumer demand is gonna be very very low. It's gonna be your it's like a aspirational brand in India. Mhm. Most people do not buy Nike, Mhm. right? Correct. So how is the continuous stream of revenue gonna come from India? Are you talking about Nike? Any brand for that matter, like let's say aspirational brand, something which costs 10K and above. Uh-huh. Yeah, so even once shoes, if you see how supply chain plans the inventory, right? So one shoe a year from a person is a again, it's for a top 2% of urban population. One shoe per 2 year, 1.3 year, 1.4 year, it's a good buy. So that they don't expect you to buy a shoe every month because they don't have that much production. If even if a person buys a shoe in 14 month or 13 month on an average, that's a good demand for them. That is creating a good revenue for them. Okay, Sajid, thank you very much. We have Thanks, sir. lots of Afternoon, speakers. afternoon, Radhi. Thank you. Thanks for your time. Yeah, yeah. Ashish bhai, Ashish Rungta. Good evening, Sharad bhai. Good evening. I just want to know about. I'm holding this particular stock called India from a very low levels, Hmm. and अभी वो उसका पी देख के थोड़ा डर लगता है. So I'm just wondering whether I should exit it or hold on to it if you track that particular company. नहीं, मेरे बोलने से क्या होगा? नहीं, आपके बोलने से just want to know आपका view on the particular company if you happen to track it. अच्छा है. Okay, and do you see any merger possibilities for the company with one of its group companies? Which group company? There's a company called Praxair, which is a group company of its. और कितना बड़ा हो? It's the comparable size as Linde India. हम्म. नहीं, पता नहीं है. But if there is no need to discuss Linde, there is no need to sell Linde. You have it, keep it, forget it. काय को डिस्कस करते हो भाई? काय को बताते हो हमें? बिक जाएगा कभी गलती से.
क्योंकि उसका पी देख के डर लगता है, वो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। नहीं, वो शेयरों में इफेक्ट वो आता है, लेकिन बहुत मामूली सा आता है। ओके, छोड़िए। ओके, थैंक यू वेरी मच। शरद भाई, मेरे को लगता है रिफाइनरी स्टॉक्स में आग लग जाएगी, भले ही निफ्टी नीचे जाए। ठीक है यार। ये क्रूड ऑयल में जो कबाड़ा हो रहा है ना, ऊपर से भाव आधा हो गया, कोई ने पकड़ा ही नहीं इसको। ये लेवल से भी नीचे अगर क्रूड सेटल हो गया तो इनको बेफाम प्रॉफिट आ जाएगा। और मैं तो इंडिपेंडेंटली चार्ट देख के बोल रहा हूँ, कोचिन रिफाइनरी, एमआरपीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, मेरे को लगता है पूरा 2023 ये ले लेके ही बेचना है। आप बैलेंस शीट और देखते हो, सुशील भाई, देखना जरा बैलेंस शीट देखना आप इनकी। नहीं, मैं क्या बोल रहा था, उस दिन आप फैक्ट फाइंडर का बोल रहे थे, अभी यहाँ पर है फैक्ट फाइंडर, जो भी बोलना है उसके सामने बोल दो। मैं तो उसके सामने ही बोलता हूँ, पीछे से मैंने आज तक कभी नहीं बोला। वो नहीं था उस दिन, नहीं था वो। उसके सामने ही बोला था भाई। नहीं मैं था, पीठ नहीं था। भाई पीठ पीछे मैंने कभी किसी के बारे में बात नहीं की, तो फैक्ट नहीं, फाइंडर के लिए लेकिन क्यों करूंगा? नहीं, वो नहीं थे भाई साहब, मानो मेरा कहना। मैं और दूसरा बहस बात है सुशील भाई, दिल में इतना नहीं नहीं, देयर इज नथिंग अगेंस्ट हिम और फॉर हिम। तो कभी वो बोलता है, थोड़ा सी चुस्की ले लेते हैं। अरे यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? सॉरी। सो नथिंग लाइक दैट। नहीं, देखो, बात बात में बात निकल गई। बाकी फैक्ट फैक्ट और फाइंड दोनों अच्छी चीजें हैं। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ सुशील भाई, अपने अबाउ 50 है, अबाउ जो भी है, अभी छोड़ देते रंजिश। अरे कहाँ रंजिश है यार, आप इन्वेंट कर रहे हो। आपको भी ना शतरंज के खिलाड़ी रात को 11 बजे अभी चुस्की लेने की सूझी है। 2 जन को उतारो, अखाड़े में WWF करवाओ, रॉयल रंबल। और फिर आप सिगरेट को चुल्लम के जैसे पकड़ करके लंबी लंबी कश लोगे। चलिए, समझिए, तो नो हार्ड फीलिंग्स। चलिए, Who's next, राज? रमनजीत। हेलो। हाँ जी, रमनजीत जी बोलिए। हाँ जी, शरद सर, एक कंपनी है स्नाइडर इलेक्ट्रिक, उसके बारे में पूछना था, अगर आपके व्यूज हैं कोई। 140 में ले, 100 200 में बेचो बस। ओके, थैंक यू। I have a view on that company if it's not an unsolicited idea. वैल्यूएशन बोलो मत सर, देखो, बोलो। उसको लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ के बैठ जाओ। उसके 5 कारण हैं। 2.5 लाख करोड़ के इंडिया में मीटर्स को चेंज होना पड़ेगा, करंट करंट वैल्यूज पे, करंट प्राइसेस पे। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का जो बाजा बजा हुआ है, उनको सबको उधार में माल लेना, उधार कोई देने वाला नहीं, इसलिए पूरा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। देयर हैज टू बी सम फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, इसीलिए सेक्टर में टाइम लग रहा है। और स्नाइडर के अलावा जितनी भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं मीटर्स में, आई डोंट ट्रस्ट देयर बैलेंस शीट्स और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। वो लोगों ने भी उल्टे सीधे भाव बनाए, पटके हैं। पर अगर ये पूरा 2.5 लाख करोड़ का खाली मीटर्स का खर्चा होना है, बाद बाकी का और टेलीकॉम इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग, और इसका जो टाइम डिले जाएगा कि अगले 5 से 6 साल में भी ये इतना काम नहीं कर पाएंगे, तो 6 लाख करोड़ का एडिशनल टर्नओवर इस इंडस्ट्री में आएगा, पूरे इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मीटर्स की। आज की तारीख में साल भर में 50,000 करोड़ के भी मीटर बनाने की ताकत नहीं है। तो जिस किसी सेक्टर में, भले ये साला कमोडिटाइज्ड काम है कि बाहर से लाके नेट बोल्ट टेक्नोलॉजी में इसको असेंबल करना है, रोबोट से असेंबल होता है। आई वॉज इन्वॉल्व विद दिस इंडस्ट्री इन सम कैपेसिटी फॉर 2 years, डूइंग समथिंग विद सम कॉर्पोरेट्स। तो थोड़ा स्टडी किया है। आई एम यूजुअली नॉट a student of fundamentals, but here because of some business interest I got to the deep end, पॉलिसी के अंदर भी। तो जितने बॉटलनेक्स अभी, और ये जो एक्सप्लोजन आएगा सामने किसी भी धंधे में, इवन इफ इट्स अ कमोडिटाइज्ड इंप्लीमेंटेशन फॉर नेक्स्ट 6 years, एक सुपर नॉर्मल टर्नओवर जो साइकिल आएगी, तो स्नाइडर हैज द बेस्ट ग्लोबल क्रेडेंशियल्स इन टर्म्स ऑफ कैप्चरिंग एनी टेंडर्स।
अब इसके अंदर आपका वो जयपुर वाला भी 1 मीटर वाला है, दिल्ली वाला भी है, और 5-7 लोगों ने स्मार्ट मीटर्स का धंधा खोल लिया। वो कलकत्ता से क्रिस्टल मीटर्स आ गया है, सब वो लिस्टेड नहीं है। तो स्नाइडर का ड्रॉबैक एक ही है कि ह्यूज ग्लोबल मोनोलिथ, इट विल नॉट मूव विद एजिलिटी। वो लोग अपने टर्म्स पे आराम से काम करेंगे, अग्रेसिव होकर फंडिंग बिड्स नहीं करेंगे। तो वो लोग भले फंडिंग के काम में नहीं जाएंगे, इतने ज्यादा मीटर की रिक्वायरमेंट होने वाली है, इतनी बड़ी संख्या में मीटर की जरूरत पड़ेगी कि बांग्लादेश से भी मीटर मंगाना पड़ा और नेपाल से भी मंगाना पड़ा तो लगेगा। तो जिस धंधे में इतना बड़ा सुपर नॉर्मल ग्रोथ आए, उसमें एमएनसी कंपनी, और इसका ओरिजिन क्या था, एलएनटी मीटर्स को, एलएनटी स्विच गियर को खरीद करके स्नाइडर कंपनी बनी है। तो चार्ट देख के भी इस पे वो कन्विक्शन नहीं आएगा, क्योंकि चार्ट बहुत नॉइजी है और इसको ट्रेडिंग करने के चक्कर में कहीं बड़ा बैगर बन सकता है। इस पूरे सेक्टर में बेस्ट प्ले यही है। तो मोटी सी बात है, 5 से 6 लाख करोड़ का धंधा अगले 6 साल में होना है। 10 टाइम्स ग्रोथ पूरे इंडस्ट्री की आएगी। तो ऐसे में जितने भी स्टॉक्स है उसमें क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ बुक्स, क्वालिटी ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये एबीबी सीमेंट्स की टक्कर की कंपनी है। तो कहीं पर सिर्फ एक चीज को देख के कि ये 6 लाख करोड़ का इम्प्लीमेंटेशन होना ही होना है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अभी अडानी सटक गया तो अडानी वाज कमिंग विद वेरी बिग कैश बैक्स टू फंड, वो खुद ही बाकी जगह कैश नहीं उठा पाए तो और 6 महीने के लिए बॉटल नेक आ गया, कोई नया प्लेयर पैदा होगा। वर्ल्ड बैंक से 44,000 करोड़ की फंडिंग आके 2.5 साल से पड़ी है इंडिया में। 9 पीएसयू पावर पीएसयू ने मिलकर के एक एसपीवी बनाया, वो वर्ल्ड बैंक की भी फंडिंग को खपा नहीं पा रहे हैं। तो देर आर बॉटल नेक्स ऑफ करप्शन राइट डाउन टू द इंजीनियर लेवल, बट इतनी सीरियसनेस के साथ पावर मिनिस्ट्री पीछे पड़ी है, या पेशेंस कोई रखे तो बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑन द करंट बैलेंस शीट, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन द करंट चार्ट, बट व्हेन सच ए डिसरप्टिव ग्रोथ कम्स इन एनी सेक्टर, उसमें जो बेस्ट मैनेजमेंट और बेस्ट क्वालिटी ऑफ बुक्स है उस पे दांव लगा के रखना अच्छा लगता है। वैल्यूएशन अभी मत देखो, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यूएशन का, कोई डिस्काउंटिंग का कंप्यूटेशन हो ही नहीं सकता है। ये बड़ी लॉटरी खुल रही है, उसको रखना चाहिए हाथ में। सुशील भाई अभी दूसरा सवाल लेते हैं। आर ए जे राज, बोलिए। राजेश राजेश बिल्डा। Hello, good राजेश, evening, sir. हाँ जी सर। Sir, can you hear me? या यस यस। Yeah, I wanted to say that actually I am new in your group and I am also new. I am learning hedging strategies. So my question was regarding the volatility. I try to study India VIX. So can you tell me like what level of India VIX is considered to be low volatile and what is high volatile? R10 is very volatile, and 10. 20, yeah, and 20 is not volatile. Okay. Yeah. क्या Okay. ओके, Thank you. क्या ओके भाई साहब, ये सब वॉलेटिलिटी का जो ये हाँ. इंडेक्स है ना, मैनिपुलेटेड है, उसको देखिएगा मत। अच्छा अच्छा. Okay. यूजलेस, यूजलेस। Okay, sir. Thank you. थैंक यू। या क्यूरियोसिटा। Yeah, hi, thank you. I had a question for Fact Finder in case he tracks the real estate sector. So, since the last couple of years, the banks and market experts were giving a lot of thrust towards housing, wherein it was sort of marketed that it is the best time to invest in housing and the affordability has never been better. But currently, from Mumbai's perspective, from where I see is Mumbai has been dug up left, right, and center, not only from new buildings but also from the redevelopment per se. I don't see the prices coming anywhere in a rational perspective. Most houses are 2, 3, 4 crores plus. Do you think this, with the rising interest rate scenario, we are entering into a phase where this bubble can real estate bubble can finally pop, and it can then even affect the banking sector? So yeah, thanks. That's my question.
No, I don't think one is I don't think see, you have to understand that the total number of people who buy apartments in the whole of India is only 400,000 people per year. It's a very small number of people. It's only it's about 1%, less than 1% of the total population of India. Total number of families, there are 350 million families, so 1% of that is 3.5 million. I'm talking about only 400,000 apartments. So I don't think it's a risk. Having said that, the way prices have gone up in the last 1.5 years, it's crazy. I don't think prices will go up from here. I would not advise anybody to buy an apartment for sure, at least in the city of Bombay or in the city of Delhi, simply because of one specific reason. If you buy it under construction, the amount of supply that is coming through, the new number of launches that are happening and being announced, the supply is going to be crazy. Okay, as a result of which prices won't go up. And secondly, you should buy an apartment only under construction only if you are sure that the price is going to go up by 60 to 70 to 80% in the next 5 years. And I don't think that's possible, because affordability doesn't allow you that. And the reason why I say 70 to 80% is because you will spend 8 or 9% on your mortgage, and it's compounded. On top of that, you'll spend 5% on GST. So you're talking about 13-14%. If you buy an apartment that is ready made, you don't pay GST. So it doesn't make sense for you to take a loan, pay interest, plus pay GST, and then expect it to make money over there. So don't. I would advise, do not buy property right now. And the way EMIs are going to go up, it's already gone up by 15%, which suddenly makes it so your price has gone up by 20%, your EMI has gone up by 15%, and people's salaries have gone up by 10%. So I think prices are not going to go up. They probably will remain stagnant for the next 4 years. Fact finder, one thing कि ये जो होता है ना, you have addressed the demand side of it, but the supply of it, see, even the real estate guys who are taking those apartments, some of the others have financed it, and if there is not enough apartment which they cannot sell, but they have to pay interest, right? वो करेंगे as a market. No, a lot of these guys, were sitting on a lot of these guys were sitting on land. So the amount of leverage in the banking system, the amount of leverage from NBFCs to real estate is not as bad. There is not as much fraud as there used to be. Remember, one thing is that the NBFCs since 2018 have got decimated, right? So there are very few NBFCs left, which is one of the reasons why, if you look at the RBI data on net interest margins of the banking sector, they give out this data every month. And this is at a record level. It has never been so high before, at least in the last 20-25 years. And the simple reason is just there was no competition, and obviously banks took huge advantage of the situation. And on top of that, there's very good asset quality, so you didn't have interest rate write backs. But don't you think that's quite अरे nice? भाई अभिजीत, अभिषेक, हाँ सर, हाथ ठीक है सर. जोड़ता हूँ. 27 रिक्वेस्ट है. ओके ओके तुम सर, लोग को डिस्कस करने का है, फोन पे कर लो. कर लो. यस सर, ओके सर. नहीं, फोन पे नहीं. हरदेश जी. थैंक यू समर्थ भाई, थैंक यू शरद भाई एंड सुशील जी. सो काफी दिनों बाद माइक लिया. मैं टोरंटो कनाडा से ही बोल रहा हूँ. लास्ट टाइम जब शरद भाई से बात हुई थी तो हम जान जीमने की बात कर रहे थे. तो जान जीमने वाले तो चले गए कोविड में, अब तो 12वीं 13वीं जीमने की तैयारी कर रहे हैं साहब. यहाँ भी हालत खराब है. आज भी मतलब यूएस मार्केट, कनेडियन काफी है. तो मोस्टली मैं 3 मार्केट में ही खेलता हूँ, कनाडा, यूएस और इंडिया, जो कि मतलब 60-65% वर्ल्ड की मार्केट कवर होती है. मैं सुशील जी को सुन रहा था अभी वो आईटी के लिए, तो आईटी डेफिनेटली हाँ जाएगा साहब, पर मेरे को आपका व्यू चाहिए कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. मैं ट्रेडर नहीं, इन्वेस्टर हूँ. स्पेशली इंडियन मार्केट जो मेरा इंटरेस्ट है वो फाइनेंस, बैंकिंग, एनबीएफसी और आईटी में.
उसमें क्या देखते हो? एक बार नीचे जाएगा, बट जैसे ही यूएस के जो डेटा आ रहे हैं वो इतने बुरे नहीं है, कंपनियों के जो रिजल्ट वगैरह, इन्फ्लेशन जो है वो खा रही है इनको। वो मेन कारण उसी, आज भी जो गिरी है मार्केट, वो फेड जो जिसको ट्रैक करता है इन्फ्लेशन, उसके कारण से गिरी है। कंपनियों के रिजल्ट बढ़िया है और नौकरी नहीं जा रही इतनी। तो लॉन्ग टर्म में आप क्या देखते हैं साहब? वो मैं पूछना चाहता हूँ सुशील जी, आईटी और सिर्फ फाइनेंस बैंकिंग में, दो सेक्टर का। लॉन्ग टर्म साइकिल अलग है, शॉर्ट टर्म अलग है। पहले मैं आपको शॉर्ट टर्म बोल दूं, ये बैंकिंग में जो चार्ट्स को देख के वो गाना याद आता है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। बोल दूं कोई को कि एसबीआई बेच दो, तो ऐसी शक्ल बना के देखता है जैसे मैं म्यूजियम से आया हूँ। तो फिर मैं भी नक्की कर लेता हूँ, ठीक है बेटा, अगर मैं म्यूजियम से आया हूँ तो फिर मेरे को बेचना ही है। तो आई थिंक द सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म, यानी जो करंट साइकिल चालू है, अगले 2 3 4 महीने में जो भी धुलाई होनी है, उसमें सबसे ज्यादा धुलाई होगी सर्टेन बैंक्स की। सबसे ज्यादा गर्मी उन्होंने खाई थी, फॉलोड बाय द रेट सेंसिटिव्स लाइक सम ऑटोस और एनबीएफसी। तो क्या है ना, इतने तरह की वेराइटीज की एनबीएफसी है, इट लुक्स लाइक व्हेन यू लुक एट द एंटायर एनबीएफसी चार्ट्स टुगेदर, लुक्स लाइक इट्स वन बिग कॉन्टिनेंट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज। तो ये गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज का बिहेवियर अलग है, हाउसिंग फाइनेंस का अलग है, कार्ड कंपनीज का बिहेवियर अलग है, इंश्योरेंस कंपनी को तो खड़ी चोट मार दिया बजट में। कि सो कॉल्ड एनबीएफसी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स है, एफ एंड ओ में लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टॉक्स आर इन एनबीएफसीज। द एनबीएफसी टू ब्रॉड ए क्लासिफिकेशन, सो विद इन विच अगर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की चार्ट आज से नहीं, मैं 2000 के साल से उसको ट्रैक कर रहा हूँ, तो शरद भाई जरूर जानते हैं कौन है उसका सबसे बड़ा बाजार का इन्वेस्टर, वो अतरंगी चाल उसके स्टॉक्स में रहती है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का ऑर्बिट अलग ही है बिल्कुल, एचडीएफसी बैंक का ऑर्बिट अलग ही है बिल्कुल, एचडीएफसी के नाम के जितने भी स्टॉक्स है वो अलग ही सेक्टर है पूरा। तो एनबीएफसी पे इन जनरल कॉल लेने में अब बजाज नेम्स को लेकर इतना बड़ा ऑब्सेशन है, तो तर्क मेरे पास नहीं है, पर भाव का परफॉर्मेंस है सामने। 10 साल में बजाज नाम के स्टॉक्स कितना 100 200 250 गुना हो गए। उस चीज को कोई ध्यान नहीं देगा। तर्क करेंगे इतना तो जीडीपी ग्रोथ आ जाएगा, इतना ये आ जाएगा, तो इतनी तो अर्निंग्स ग्रोथ आ ही जाने वाली है। तो आप कैसे बोल रहे हो कि अगले 5 साल का बेयर मार्केट है और जो पीक प्राइस दिख गया वो 5 साल तक नहीं दिखेगा? तो ये कैसे समझाना मेरे बस का नहीं है, ये कैसे समझाना मेरे बस का नहीं है। पर्सपेक्टिव में देखो, जिसने इसको 250 गुना करने का मजा लिया है वो खा पी के निकल गया। मैं और आप उसको क्या करेंगे पुश करके, और हमारे बस का नहीं उसको पुश करना। तो प्रॉब्लम लॉजिक के साथ ये है, किसी को कोई लॉजिक सुहाती है, किसी को कोई लॉजिक सुहाती है, एंड दैट इज व्हाई रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग टू मच ऑफ लॉजिक। तो माय कॉल इज, ये बजाज नेम्स जो है ना, इनका 12 15 साल का बुल साइकिल का पीक हो गया, जैसे एक जमाने में रेनबैक्सी का पीक हो गया, और उसके बाद वो भाव आने का चांस ही नहीं था, बाद में वो टेक ओवर हो गई, चौथाई भाव हो गया था। और रेनबैक्सी को पीक में कोई बोल देता ना कि इसको बेच दो 5 साल भाव नहीं आएगा, तो गोली से मार देते हैं। तो वैसे मैं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बारे में अपने घर के बाहर कहीं नहीं बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉनिकली बोलता हूँ। सामने सामने बोलूँ तो कोई कॉलर पकड़ लेगा। तो सारे स्टॉक्स की परिस्थिति एनबीएफसी में अलग है, और बैंक्स के अंदर में मेरे को खाली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग साइकिल में कि अगर ये निफ्टी 15,000 तोड़ती है तो सबसे ज्यादा तबाही बैंक्स की मचेगी, ये चार्ट के हिसाब से लगता है। और लॉन्गर टर्म साइकिल में मैं देखूं 3 साल 4 साल 5 साल के परस्पेक्टिव में, तो नॉट ओनली इंडिया बेस्ड आईटी स्टॉक्स but even a lot of these Nasdaq stocks are going to lead the next bull market. Now that's a far-fetched line. Before the next bull market comes, current decline में I don't expect IT stocks to be declining more than the index. जहां पर कोई को भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये स्टॉक्स गिरेंगे, वही सबसे ज्यादा गिरेंगे। ये बैंक्स पे जो सब लट्टू है, ऑटो पे जो लट्टू है, इवन रियल एस्टेट के स्टॉक्स की धुलाई जोर से हो जाएगी। सुशील भाई,
अभी आपके पास में और 1.5 घंटा है एक आंसर करने के लिए। हाँ चलो, आज थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ, थैंक्स फॉर नहीं पॉइंटिंग दैट आउट। और 27 सवाल है, तो लगता है 3-4 दिन लग जाएंगे अपने को। आई गेट योर हिंट। अभी घड़ी रख लिया है सामने। अरे यार मतलब ठीक है, वो सवाल वो पूछा एक अरे ठीक है ना सिंपल। शरद भाई, कितना सुधर गया पहले से मैं। कभी कभी पुरानी बिगड़ी आदत आ जाए तो ठीक है, आपने रिमाइंडर दे दिया, अभी लाइन पे आ जाएगा आंसर। नहीं फटाफट देव ना, तो यू विल डू ह्यूमन सर्विस टू नो एवरीबॉडी। नो नो, यू आर राइट, बट क्या मैं भी थोड़ा सा फ्राइडे नाइट की मस्ती में आ गया कि इतना अरे डिसिप्लिन पण होके क्या करना है, वीकेंड आ गया है। अरे यार प्रदीप बहुत भाई, सारे प्रदीप कुमावत, प्रदीप कुमावत अनम्यूट कीजिए सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मुझे एक्चुअली आकांक्षा जो बात कर रही थी उस पर कुछ ऐड करना है। एक्चुअली मैं 2008 में मैंने विप्रो ज्वाइन की थी और उस टाइम में रिसेशन आया था, तो एक्चुअली सेम टाइप की सिचुएशन थी। ज्वाइनिंग डिले हो रही थी, सैलरी हाफ हो रही थी, एंड उसके बाद में आफ्टर 6 और 8 मंथ के बाद में हम लोगों का क्रैश हो गया था यूएस मार्केट में। तो एक्चुअली मुझे एक्चुअली ऐसा कुछ दिख रहा है। मैं आपको ओपिनियन जानना चाहता हूँ इस पर। थैंक यू। या एनीवन कैन आंसर। शरद सर, Can I go ahead, sir? एक मिनट पंकज भाई। Okay, sorry. नहीं। व्हाट इज द क्वेश्चन? मैंने भी नहीं सुना, मेरे को नहीं आवाज आई सर, ऑनेस्टली सर। No, I don't think he had a question. I think he just made a comment. अच्छा, ओके ओके चलिए। ठीक है। हाँ पंकज भाई बोलिए। Hello, sir. Hello, everyone. सुशील सर, मुझे SRF और पॉलीकैब के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल जाता अरे है। यार क्या स्टॉक लेके आते हो, स्टॉक के बारे में नहीं है ये स्पेस, प्लीज। यहाँ पे जनरल बातें होती है, स्टॉक स्पेसिफिक के लिए बात करने के लिए रुपया लगता है, एडवाइजरी फी लगता है। अगर आप एडवाइजरी फी दोगे तो हम बात करेंगे। चल बीजो ले दो। ग्रेट सर, ये बहुत पॉइंट वाली बात बोली सर। सर कुछ ये जो लॉन्ग टर्म का जो व्यू है सर, ये थ्योरी जो है कि जब कोई एक सेक्टर लीड करता है तो एक सेक्टर नीचे आता है। मतलब ये जो अप एंड डाउन है सेक्टर्स में सर, तो इस टाइम पे सर जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे कि आईटी सेक्टर नॉट इन इंडिया बट अब्रॉड भी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है फर्दर ईयर्स में। तो सर इस टाइम पे आईटी के जो ईटीएफ्स हैं इनमें अभी राइट नाउ हम इन्वेस्टेड हैं, तो क्या सर बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके इसमें एंट्री करना चाहिए क्या सर? इट विल बी मोर बेटर। सुशील भाई, नहीं, आपने ask बोला your था आईटी no का। no 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 I will answer. Ask your advisor. He is in a better place to advise on this. We are just here to chit chat, and any advice that is given free of charge is of no use. Okay, सर so you contact an advisor. प्रैक्टिकली सर मैं अपना खुद का फाइनेंशियल एडवाइजर खुद ही हूँ, बट इस चिट चैट से सर बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है, इसीलिए एक नहीं बराबर है, लेकिन आप सवाल भी ऐसे पूछते हो ना भाई, आप समझो ना बॉस। ओके सर। आप सब्जी भी लेते हो ना 20 रुपए का, तो पैसा देते हो। आप एडवाइस लेते हो तो क्या देते हो? नहीं मतलब मुझे नहीं चाहिए, टू गो टू एन एडवाइजर यार, विल बी मच बेनिफिटेड। चलिए, who's next? आनंद, आनंद सरकार। Hello, good evening to everybody.
I just wanted to ask, is it a good idea to buy gold ETF to hedge the portfolio in case if you are expecting markets to fall in to the levels you are talking about, 12,000 Nifty? Instead of doing a circus, sell off the portfolio, no? Yeah, that is fine. But can the gold prices go up if the share market comes down? Because it is said that gold is treated as a hedge for No, equity. but if interest rate rises beyond a certain point, gold prices will also come down. Okay, sir. That's the input I require. Thank you. See, I will take a quick take on gold. Gold is usually seen as an asset because it is a physical asset, highly valuable. So gold behaves as a super asset when there is a chaos only within the world of assets. खाली स्टॉक मार्केट की धुलाई हो रही है, करेंसी मार्केट स्टेबल है, रेट्स स्टेबल है, खाली शेयर बाजार में कबाड़ा हो रहा है, gold will become a safe haven asset, it will become a super asset. But gold also behaves as a super currency. So there are different situations in which it will act as a super currency. तो अगर करेंसी मार्केट में chaos आ रहा है कि नो करेंसी स्टेबल, तो सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को खींचना चालू कर देती है और एक साथ गोल्ड की स्कैरसिटी हो जाती है. सुपर करेंसी 3 साल में 4 साल में एक बार बनता है, सुपर एसेट साल 1.5 साल में एक बार बन जाता है. इन दोनों पॉइंट्स के अलावा जो लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर डॉलर एक तरफा बढ़ते चला जाएगा तो सारी की सारी एसेट्स गिरेगी. उसमें गोल्ड सबसे पहले गिर जाता है कि गोल्ड और डॉलर का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनवर्स कोरिलेशन है. और जब लास्ट लास्ट का शेयर बाजार का धुलाई चालू है लास्ट राउंड में, तो गोल्ड की सेंसिटिविटी डॉलर के सामने कम हो जाती है. तो गोल्ड एज एन एसेट राइजेस फर्स्ट and falls first. And gold and stock market both are extremely strongly negatively correlated to the dollar. कोरिलेशन के अलावा एक सेंसिटिविटी होती है डेल्टा. तो गोल्ड का डेल्टा अर्ली फेजेस में राइज एंड फॉल में हायर होता है. आई विश आई कुड सिंप्लीफाई इट एंड रिमूव दिस बेसिक जार्गन ऑल्सो. तो इस भ्रम को छोड़ दीजिए. कोई जमाने में किताबों में लिख दिया था कि शेयर बाजार गिरे तो गोल्ड ले लो. वो जमाने में लाइफ बड़ी सिंपल थी, सबकी एक ही बीवी होती थी. अभी बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ है. तो ऐसे दौर में ये 50 साल पुरानी आइडियाज को लेके चलने में पैसा लग जाएगा. ओके इसलिए जिस चीज को ठीक से जानते हैं आप इक्विटीज पे फोकस करें, इक्विटीज पे फोकस करिए. नाउ पहले फेसबुक पे कभी कभी कोई 6-7 साल पहले लिखता था इन ए कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, बट अभी वर्ल्ड के फाइनेंशियल मार्केट्स में एवरी कॉन्ट्रैक्ट विल राइट ऑन इट्स बायोडेटा इट्स इन अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विद 10 अदर एसेट्स. थैंक यू सर. शरद भाई मैं इस पे ऐड गोल्ड पे ये लेट मी ऐड, मतलब आई थिंक सुशील जी के मोटा मोटी व्यू से अग्री हूँ, बट इस समय गोल्ड इज ऑलरेडी ए सुपर करेंसी और वो वाला रोल कहीं ले लेगा. और मेरे हिसाब से 1600, दैट्स माय ब्रॉड ओपिनियन, 1680 के नीचे है नहीं. 1650 1680 के नीचे उस एरिया के 1720 1750 में मिले तो आई थिंक बेस्ट है इस समय गोल्ड में डालने का. बट यस, लाइक एनी अगर वो भाव आ जाए तो हम भी उसी के इंतजार आ में जाएगा बैठे हैं. सर. पहले 1800 तो हो ही गया. सो आई एम लेट मी जस्ट कंप्लीट. सो आई एम सेइंग हाँ तो सर, लेट मी बस तो कंप्लीट सर. पहले गोल्ड सुशील का सर एक, गोल्ड पहले 10% गोल्ड पहले 10% अरे घट हाँ जाएगा, हाँ, तो शेयर बाजार बाद में वो 15% घटेगा और फिर गोल्ड में बुल रन चालू हो जाएगा. लोग सोचेंगे कि गोल्ड का बुल रन शेयर बाजार की सर मैं सस्टेनेबिलिटी कंप्लीट है. कर लूं. गोल्ड विल मैं बी द वही फर्स्ट वही एसेट टू बोलने गो मैं भी अप. आ रहा था. आई वाज जस्ट ट्राइंग, गोल्ड विल बी द फर्स्ट एसेट टू गो अप. स्टॉक मार्केट विल फॉलो. मैं वही कंप्लीट कर रहा था. दोनों की चार्ट, स्टॉक इंडेक्स को और गोल्ड की चार्ट को प्रिंट सुशील कर सर दो. मैं वही बोल रहा था ट्रांसपेरेंट. आपको, वही बोल रहा था. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कंप्लीट. आप बीच में आ रहे हो. या वी आर बोथ सेइंग द नो सेम ना, थिंग. लेट मी आई कंप्लीट. विल नो मेक इट फर्स्ट इवन प्लीज, सिंपलर. लेट मी कंप्लीट. तो मैं यही बोल रहा था कि डाउ ने लास्ट 20-22 साल से गोल्ड के रिलेशनशिप में नया हाई बनाया नहीं है. ये खाली भ्रम है नंबर्स का. बट गोल्ड इज ऑलरेडी एडजस्टिंग एवरीथिंग और वो 20-22 साल से चीजों को पचा रहा है. जिस दिन निकलेगा रॉकेट निकलेगा. एंड मेरे हिसाब से गोल्ड इज द बेस्ट एसेट टू ओन राइट नाउ. सो माय व्यू इज वेरी क्लियर. लॉन्ग टर्म 3 से 4 साल में 3 से 4 गुना गोल्ड हो जाएगा और चांदी भी 3 से 4 गुना हो जाएगा. दिस इज माय ब्रॉड ओपिनियन. एनीबडी डूइंग इट शुड हैव अ 16-20 स्टॉप लॉस on gold, and he should also have a comparable, I think 19-30 का स्टॉप लॉस सिल्वर पे रखना है या 18-80 का रख ले.
दोनों एसेट क्लास में तोड़ फोड़ धमाल है, दोनों 3 साल में 3 गुना हो जाएंगे। दैट्स माय व्यू। शरद भाई, आई वांट टू क्विकली ऐड 2 थिंग्स टू दिस। ये गोल्ड के साथ या किसी भी चीज के साथ किसी चीज का कोरिलेशन देखना इंटेलेक्चुअल एरोगेंस है। लाइफ में मेनी टाइम्स सिंप्लिसिटी काम आती है। एक बहुत सिंपल मेंटल लेंस है, और वो भी इंटेलेक्चुअल एरोगेंस से ही ओरिजिनेटेड है, बट इट कैन बी सीन इन अ वेरी सिंपल वे। आपको कोई भी 2 कॉन्ट्रैक्ट्स की रिलेशनशिप को स्टडी करना है तो स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन के सोफिस्टिकेशन में मत जाओ, मेंटली परसीव करने की प्रैक्टिस डालो। नहीं है तो दोनों चार्ट को ट्रांसपेरेंट पेपर पे प्रिंट आउट मारो, ट्रांसपेरेंसी पे, और एक चार्ट को दूसरी पे रख के ट्रांसपेरेंसी पे आप लेफ्ट या राइट कोई भी एक चार्ट को स्लाइड करो, तो बहुत इजीली आप परसीव कर सकोगे almost all assets including gold and stock market are only having a lead or lag effect। तो जो यूजुअल स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन ग्रेजुएशन लेवल तक आदमी पढ़ता है, और उसके बाद जब वॉल स्ट्रीट का प्रैक्टिशनर लीड लैग कोरिलेशंस को डिस्कवर करता है, यू लीड और लैग द डेटा ऑफ वन एसेट विद द अदर एंड वन एसेट बिकम्स प्रेडिक्टिव ऑफ द अदर, फिर आप रियलाइज करोगे वो साइक्लिकल है लीड लैग। तो लेफ्ट से राइट की तरफ में आपने ट्रांसपेरेंसी चलाई थी, उसकी जगह पर राइट से लेफ्ट चला दो, तो वही वाला सवाल आ जाएगा जो कृष्ण की गिनती करवाई थी ना कंस को नारद ऋषि ने, कि 8 कहां से सर्कल पे जोड़ के। तो एवरीथिंग इज साइक्लिकल। सो टू सम इट अप टू सम इट अप टू सम इट अप अगेन, सर्वेंद्र का जो व्यू है कि 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, आई विल नॉट कंटेस्ट इट। हिसाब से 3 गुना 4 गुना गोल्ड को बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आज भी हो जाना चाहिए। पर समस्या साला फाइनेंस के साथ वहीं पे आती है कि सारी इकोनॉमिक्स की थ्योरी और फाइनेंस की थ्योरी खत्म हो जाती है प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होने के पहले। और प्रैक्टिकल लाइफ है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सेंट्रल बैंक्स ने जो कबाड़ा करके रखा है ना, द वर्ल्ड का मोस्ट मैनिपुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट इज गोल्ड। और अगर गोल्ड को उसकी नेचुरल प्राइस तक जाने दिया तो वर्ल्ड के टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स, टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स का दिवाला कुट जाएगा। इन्होंने जो फियाट मनी छाप के रखा हुआ है, अमेरिका को बैंकरप्ट हो जाना चाहिए, 40 साल पहले नहीं हुआ। तो हंट ब्रदर्स ने 1975 में सिंपल गेम खेला था कि सोना और चांदी की डिलीवरी उठाते जाओ। इतना ज्यादा सिंथेटिक कॉन्ट्रैक्ट, इतना डेरिवेटिव सेलिंग हुआ है गोल्ड में कि कोई ने 5% भी डिलीवरी मांग लिया ना, तो ये गोल्ड का भाव 4 गुना हो जाएगा। पर हंट ब्रदर्स लास्ट में फेल हो गए, तो दोबारा कोई हंट ब्रदर्स बनेगा तो क्यों फेल हो जाएंगे, वो शरद भाई को आपसे मेरे से बेटर मालूम है। मामा लोग पहुंच जाएंगे एनआईए से। चलिए चलिए, हु इज नेक्स्ट? कौन है समझ दूसरा? I don't think so, sir. Anyone is left over. अरे रिक्वेस्ट और तो बहुत बहुत है है। सर, मैं लेता हूँ और बहुत है सर, लेता हूँ। Yeah, Rama IR. ये रमा बोल के आया सर, रमा बोलो। Yeah, good evening, sir, and good evening to the forum here. I'm calling from Chennai, and I had a question on the EV segment, especially the basically the auto ancillaries which are supplying to the EV, and how is the sector panning out in India as well as abroad? So that is my broad question on the EV part. So if any of you can just No, we are not engineers and we don't have that much of knowledge. So just to give a gibberish answer doesn't make sense. So we'll pass the question. maybe fact finder can take this question. I mean, No, if he I has don't think he is capable enough. नहीं, उसके टाइमलाइन पे है, फैक्ट फाइंडर के टाइमलाइन पे लिथियम और सबका है एनालिसिस। यू कैन गो इनटू दिस टाइमलाइन एंड यू कैन सर्च, सर। okay. It's in a very nascent stage. It will take nearly 5 years to get it into the mainline. Okay, how about you think for yourself कि how far-fetched are the infra for charging? Abhishek, there are many. Yes sir. Okay sir. Yeah, अभी Okay sir, दिल्ली got it, got it. 786. या हाय, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। कुछ दिन पहले सुशील सर ने एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस दिया था वॉल्यूम का, कि पॉइंट आ रही थी कि वॉल्यूम कम हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि वॉल्यूम जब कम होता है तो मार्केट एक डायरेक्शन बना रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो इनसाइट। सो सुशील सर और सरद सर से बस एक पूछना है कि
एक जब वो होने वाली होती है ना, जो 2008 में 2020 में, जब कुछ मेजर क्रैश या कुछ इवेंट्स ऐसा हो जब मार्केट डिसिसिवली एक जगह फॉल करता है, is there any way which we can sense apart from this like volume या erratic price action? Because beginners में हमें बहुत मुश्किल होता है कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि काफी दिन रेंज बाउंड होता है, बट एक टाइम आता है जब वो एक मूवमेंट लेता है, तो हाउ टू काइंड ऑफ स्पेकुलेट दैट for the lack of words, or is it that we cannot predict and we just have to observe and वो experience से आएगा? So that was my question. If I'm talking more about perception, बट कि मार्केट समझने को कि अब लगता है कि हाँ यार अब मूव आ सकता है, ऑल थिंग्स आर मैचिंग अप, हाउ टू डू हैव होन दैट स्किल और व्हाट टू चेक इन दैट? Yeah, Sushil bhai. I'll take that. See, आप there's something called as fractals. आप उनको देखेंगे अगर charts पे आपको दिखेगा this current pattern is an exact repeat of the move between 2017-18 और जो अभी बन रहा है exact वही repeat है. From the low of 15,200, it's a copybook fractal to what happened between 17 and 18 top. So from 17 to 18 जो हम चले थे exactly, मैं अभी नोट लिख रहा हूँ, I'll send to whoever had retweeted my earlier tweet. तो आपको दिखेगा कि एग्जैक्ट सिमिलर फ्रैक्टल ऑलमोस्ट टू द टी, मतलब सो इट्स एग्जैक्ट सिमिलर फ्रैक्टल, और लग रहा है वही कि ये पूरा सेटअप वही बना है 2020 में जैसे बना था, वही फ्रैक्टल रिपीट हुआ है. Sharad bhai, I So, need to jump in on this. Sarvendra, you are saying कि writing is on the wall. Yeah, absolutely. We are all a probability and percentage guys. So हम जब बहुत strongly बोलते हैं तो भी हम 90% ही बोलते हैं. सबको ये समझना जरूरी है कि technicals is not a, it's never 100%. There is no holy grail. But the maximum confidence level a TA can carry is around 85-90%. तो मैं तो उतना carry कर रहा हूँ इस समय कि this is going to be a repeat of 2008, 2020. जो आपको समझना है समझ लो. It is going to be a repeat of that. Abhishek, Mirroring what it did there. Yeah. Abhishek, what Sarvendra said is something I can very easily relate to because हम दोनों Elliott waves करते हैं. So I'll try to address this in more commonsensical terms for the broader audience. आप चाहे कोई सी तरह की पैटर्न स्टडी करते हो, लॉजिकल एनालिसिस करते हो, टेक्निकल करते हो या नहीं करते हो, सबसे पहले तो बाजार में सरवाइव करने के लिए राइट एटीट्यूड चाहिए, और जो सरवाइव कर जाएगा वो आगे पीछे बड़ी लहर को पकड़ लेगा. तो बाजार में सरवाइव करने के भी वही दस्तूर है जो जिंदगी में सरवाइव करने के दस्तूर है. और जिंदगी के दस्तूर क्या है? सत्य का साक्षात्कार सिर्फ एक महात्मा ही कर पाया था. Experiment with truth could be done only by one Mahatma who was appointed by the empire. There was a British circular, गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला था कि गांधी जी शुड बी रेफर्ड टू एज महात्मा. तो उसको छोड़ दो, महात्मा बनने की ख्वाहिश छोड़ दो. लाइफ में एक ही आदमी बन पाया, बाकी सबको क्या करना पड़ेगा? रिलीजियन हो यानी कि फिलॉसफी, लॉ और स्टैटिस्टिक्स. द थ्री लॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स ऑफ ह्यूमन थॉट, ऑल थ्री ऑफ देम, none of the three of them have any proof of truth. Failure to reject something may be a worthwhile truth to bet upon. तो rather than trying to predict कि ये crash हो जाएगा, अगर आपको majority of the stocks में those that drive the index, 70% इंडेक्स का वेटेज 10-11 स्टॉक में आ जाता है, और 50 स्टॉक में से 30-35 स्टॉक के अंदर किसी हालत में आपको चार्ट या गट फील या भाव बोले ना कि साला कुछ भी हो जाए तेजी नहीं करेंगे चाहे लास्ट का 1000 पॉइंट छूट जाए, तो यू हैव रिजेक्टेड, यू हैव, इफ यू फेल टू रिजेक्ट अ थीसिस देन इट्स अ वर्थवाइल ट्रेड. सो इफ यू आर रिजेक्टिंग तेजी, सो यू आर फेलिंग टू रिजेक्ट मंदी. अब कितनी मंदी आ जाएगी ये किसी के पप्पा को नहीं मालूम है, और भगवान न करे किसी को भी मालूम पड़े कि तेजी मंदी की कितनी हद है, क्योंकि जो लोग बहुत तगड़ा प्रेडिक्शन कर लेते हैं वो सौदे में खड़े नहीं रह पाते, और जो लोग सौदा बढ़िया कर लेते हैं वो लोग बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन भी नहीं करते हैं. तो इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ क्या है? द रियल ट्रेड ऑफ इज, इफ यू आर फेलिंग टू रिजेक्ट द थीसिस की मंदी नहीं आएगी, या यू आर फेलिंग टू रिजेक्ट द थीसिस की तेजी आएगी. इफ यू आर फेलिंग टू रिजेक्ट, तेजी चालू रखो, और अगर आपको तेजी नहीं जमती है तो आप बार बार स्टॉप लॉस के साथ मंदी का दांव लगाओ. सॉरी,
My conclusion will be sounding a little religious, but it is actually spiritual/philosophical. कितनी होशियारी किसी को मिल जाए, अगर उसको फांके मारना लिखा है उसके कर्मों के कारण, तो होशियार आदमी की जिंदगी गुजर जाती नौकरी खोजते खोजते। और किसी के कर्म ऐसे हैं कि एवरेज बुद्धि वाला आदमी भी मजे लेता है। तो डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद इंटेलेक्ट, try to do the right karma, and the right karma is the design of nature is, if you fail to reject something, it might be the truth. It also respects all ideas of risk taking. Anybody who's trying to find the truth is neglecting risk, it is disrespecting risk. तो आपको अगर तेजी नहीं जमती, आप मंदी का सौदा लगाओ और इतने चक्कर में मत पड़ो कि ये 12,000 होगी कि नहीं होगी। अरे होती जाएगी तो सौदा चलते जाएगा आगे। सो दैट ऑल्सो मेक्स यू निम्बल फुटेड। 12,000 का व्यू है, पर अगर साला 15,000 में काटना पड़ेगा तो कट जाएगा। और एक व्यू पकड़ के ही बैठ जाओगे तो टाइम पे मुनाफा भी आया वो वापस दे दोगे। सो आई अर्ज ऑल, whether or not you choose to learn technical analysis, whether or not you learn fractal analysis, wave theory, whatever, learn at least how nature wants us all to behave, rather than trying to find the truth. Try to all the time reject trades. ये सौदे में ये गड़बड़ है, ये सौदे में ये गड़बड़ है, इस सौदे की चाल अजीब है, इसकी वॉलेटिलिटी बहुत है, इसका न्यूज फ्लो कचरा है। तो यू विल बिकम देन वेरी सिलेक्टिव, एंड वेरी सिलेक्टिवली जब आप ट्रेड करोगे तो आपके अंदर डिसिप्लिन भी रहेगी और आप हम्बल भी रहोगे। वरना आप एक व्यू में फंस जाओगे, मुनाफा आके वापस चला जाएगा। हम तो यार तेजी में थे, फिर बोला स्टॉप लॉस 18,000 था, फिर 18,000 हो गया 17,800, फिर हो गया 17,600, 17,400 भी हो गया। कटते ही जा रहा है, कटते ही जा रहा है, बस डेट बढ़ते जा रहे हैं हमारे कि अभी ये हो जाएगा बॉटम, अभी हो जाएगा बॉटम, होते ही जा रहा है बॉटम बॉटम बॉटम। क्या करें अब, बॉटम पकड़ लेगा अपना। आपकी इस मेंटल स्टेट पे शेर याद आ गया। पता गीदड़ी ही है पर उसको शेर समझ लो। पटाखा तो हम भी थे, धमाका कर सकते थे, पर क्या करे जालिम, किस्मत की माचिस गीली निकली। सही है। तो पटाखा बनने की ख्वाहिश छोड़ दो, किस्मत की माचिस जले तो दांव लगाओ, नहीं जले तो सल्टाओ। ये अशोक शर्मा जी का रिक्वेस्ट है, आप ले सकते हो क्या अभिषेक? हेलो अभिषेक, हेलो अभिषेक। हाँ सुमित भाई बोलो। शरद भाई, ये जो फैट टेल्स वाला बिजनेस कैसे पता चल जाता है? पहले कुछ आइडिया होता है क्या, कैसे आइडेंटिफाई करे कि इस स्टॉक में, ये मार्केट में फैट टेल्स हैं और उसे प्रॉफिट किया जा सकता है या लॉस होने वाला है? क्या क्या समझा नहीं मैं। मेरा मतलब है कि जो सडन चेंज है प्राइस का, इसका कुछ स्ट्रेटजी है आपके पास कि कैसे कि एकदम से ये स्टॉक आ जाए जो 200 पे कल 150 पे पहुंच जाएगा या 100 पे पहुंच जाएगा? नहीं नहीं नहीं, कोई ये तो अंदाजे से है यार, अंदाजा लगाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। नहीं हर्षद भाई, मैं बोलता इसमें देखिए, हर चीज में कुछ होने की या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होती है, जो अभी सुशील बोले थे। तो यू हैव टू, आपको एक रीजनेबल प्रोबेबिलिटी, एक रीजनेबल 100 में से आपको एक रीजनेबली अपना एक सिनेरियो बनाना है कि आपको क्या होने का क्या प्रोबेबिलिटी लगता है। 70%, 30% का आपको रेशियो लेके आना है, 70-30 के आसपास। अगर आपका कोई लॉजिक पे बैठ गई कोई चीज कि भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होने का, ये नहीं होगा, ये तो डेफिनेटली मुझे 70% मालूम है, तो उसके दूसरा वाला सौदा आपको करना है
कि जो 70% हो जाएगा. सो इट्स ऑलवेज, जैसे शरद भाई ने बोला कि वो एक आपको एक प्रोबेबिलिटी है, एक चांस है जो आप जज करते हो और उसके ऊपर आप ट्रेड करते हो. किसी भी चीज की 100% गारंटी नहीं है. जैसे मैंने बोला, अगर कॉन्फिडेंस है तो हम 70-30 बोलते हैं, कभी उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है तो हम बोलते हैं कि 80-20 वी बिलीव इन आवर व्यू, या वट एवर. जैसे अभी मैंने बोला 90-10 आई बिलीव इन माई व्यू, कि भाई लुकिंग एट द फ्रैक्टल स्ट्रक्चर इट लुक्स लाइक अ रिपीट ऑफ 17-18-19 वाला जो पैटर्न बना था, जहाँ 20 में एक डिक्लाइन आया था, उससे या तो उससे पहले 18 का भी जो डिक्लाइन आया था उसका एक मिरर फ्रैक्टल बना है. So that gives you the confidence, and that confidence could be, it has to be higher than 50-50. अगर आपका कॉन्फिडेंस 50% से ज्यादा नहीं है तो फिर आप ट्रेड करके कोई मतलब नहीं है, बिकॉज 50 ट्रेड में आप सही जाओगे, 50 ट्रेड में आप गलत जाओगे. द ओनली टाइम दैट यू टेक अ लीप ऑफ फेथ इज व्हेन यू इट बिकम्स 51-49, 52-48 in your favor, or 55-45, 60-40, 70-30. So ideally you should go into a methodology which gets you at least 60-40 and above kind of risk reward in your favor. So 60-40, 70-30, 80-20, 90-10. ये अगर आपको आपके फेवर में लग रहा है, डिपेंडिंग ऑन वट एवर चीज़ों को आप डिस्कार्ड कर पा रहे हो कि भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इट्स ऑन एन आर्ट, इट्स एन आर्ट ऑफ एलिमिनेशन. सो आप एलिमिनेट कर गए पॉसिबिलिटीज को कि भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम है कि फिर क्या होगा विद अ हायर डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो आपको उसको ट्रेड करना है. सो शरद भाई ने बोला कि अटकल लगाते हैं, बट आई विल से कि इट्स ऑल अ गेम ऑफ चांस, इट्स ऑल अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड हाउ यू प्ले इट इन योर फेवर, स्टार्टिंग विद एटलीस्ट 60-40 एंड अ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम. एक 1:2 से रिस्क रिवॉर्ड अगर नहीं है तो मेरा कितना भी स्ट्रॉन्ग व्यू होने दो, लेकिन अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 नहीं है तो मैं सौदा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा. सिंपल. 60-40 स्ट्राइक रेट एंड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से नीचे अगर कुछ मुझे मिल रहा है तो ऊपर से अगर भगवान भी आके बोलेंगे नहीं सौदा कर, तो नहीं करूंगा. कोई कनपट्टी पे बंदूक लगाएगा तो भी सौदा नहीं करूंगा. दैट शुड बी द डिसिप्लिन which has to be followed by everyone if you want to make money in the market. I hope that answers your question. Thank you, Samarth ji. Thank you. Thank you. अजमेर सिंह, अनम्यूट कीजिए सर और बोलिए. रात के 12 बजने वाले और 1200 लोग जुटे पड़े फ्राइडे नाइट को, तो अब निफ्टी को 12,000 हो ही जाना चाहिए. तालियां तालियां तालियां. निफ्टी को भी एक ऐसा मौका मिला है, अब नहीं तो कब नहीं, अब नहीं तो कब सही निफ्टी, अब तो तू भी हो जा. सर नमस्कार सभी को. हाँ जी बोलिए सर. नमस्कार. सर बस थोड़ा सा आपका व्यू चाहिए था, बट आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि स्टॉक के बारे में बात नहीं कर सकते, तो जस्ट वांट टू लिसन यू नाउ. ठीक है सर, थैंक यू. सुमित अग्रवाल जी. सुमित अग्रवाल. समर्थ भाई नमस्कार, शरद भाई नमस्कार, ब्रूस भाई नमस्कार. नमस्कार. सभी को नमस्कार. कौन बोल रहा है? मैं सचिन त्रिवेदी बात कर रहा हूँ. हाँ जी बोलिए सर. मैं आप लोगों से बस एक चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में मालूम नहीं है. ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्यालात हैं अभी? नहीं कोई व्यू नहीं है सर. सचिन भाई कोई व्यू नहीं है. और एक आपको आपकी प्रोफाइल में कांग्रेस का स्पेलिंग गलत है, तो एक वो चेंज करना सर. यूथ कांग्रेस में स्पेलिंग गलत है. Maybe it is reflecting कि कांग्रेस में सही कुछ भी नहीं है. नहीं सुशील सर, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने 12 बजे सर. मैंने देखा उसमें ओ नहीं है ना, वो बाय मिस्टेक. हाँ सर. बाय मिस्टेक. हाँ सर. ठीक है. थैंक यू ओके. बस मैं वैसे आपसे जानना चाह रहा था कि नहीं क्रिप्टो का, बिकॉज इट इज नॉट लीगल ना, वी विल नॉट बी डिस्कसिंग सर, सिंस इट इज नॉट लीगल. इट्स ओके. दैट्स राइट सर. या नहीं, but यार the best things in life are either immoral, fattening or illegal. इलीगल है तो बात करने में बहुत मजा आएगी सर. वो बाद में स्टॉप लॉस की बात करेंगे ना सर. If the host allows, I have a 2-line comment on cryptocurrency.
शरद सर, मैं तो ना बोल रहा हूँ, शरद सर। ये डिटेल में नहीं, खाली 2 ही लाइन बोलूंगा, जिससे या तो आधे लोग गाली देंगे या आधे लोग प्यार करेंगे। बोल लीजिए सर, बोल लीजिए शरद सर। आई थिंक सिगरेट ब्रेक पे है। सुशील भाई, तो ये तो हमेशा 50-50, तो जिंदगी तो 50-50 है ही, चांस नहीं ले यार, लो। अपने लाइफ में 50-50 होता तो बहुत सुखी रहते साला, अपने तो एक बार एक तरफा हो जाता है। बिटकॉइन जो है ना, जिसको जिसको लाठी मारनी, सब लाठी पे तेल लगाओ, रेडी हो जाओ लाठी मारने के लिए। बिटकॉइन का भाव 1 लाख के ऊपर जाएगा, और उसके बाद जितने लोग पिछले राउंड में बर्बाद हुए थे, उससे 20 गुना लोग बर्बाद होंगे। दैट्स द साइकिल अहेड फॉर द नेक्स्ट 3 years. ठीक है सर। अभी कौन बाकी है? सुमित जी, आपने बोल दिया क्या? आई थिंक हाँ, बोल दिया आपने। नो वन इज लेफ्ट। शरद सर। हाँ, फैक्ट फाइंडर बोलिए सर, बोलिए बोलिए बोलिए। एफएफ आज फैक्ट फाइंडर क्यों नहीं बोल रहा है? सर, आप आए उसके पहले वो बोल लिए थे। Yeah, so I just want to यार, add one thing. my bad luck, my bad luck. I just want to add one thing. There was I think, a question by the lady Akanksha on IT. Let me just share one thing. In terms of, if you want to look for where IT is heading next, I always use Accenture as the key variable. I agree in general that maybe IT will outperform Nifty. That's what my view is, because IT at the end of the day is, if the rupee depreciates from here, rapidly, then that'll be positive for IT as a sector. But otherwise, in absolute terms, if Accenture falls down and derates, which is very possible because interest rates are going to be higher, then in that case, even the likes of Infosys will get derated, and hence even TCS gets derated. So it'll flow through from the US to India. So there is a chance that you might have negative absolute returns from IT, but it might perform better than the rest of the major sectors. नीलेश भाई बोलिए ना। So my personal take on IT is that just saw a US 2-year bond yield closer to 4.8, 4.9, which are almost around 2007 levels. We've crossed the immediate highs also, which were in October. So we will see again Nasdaq going down, Nasdaq 100 I'm saying, और हमारे यहाँ पे जो IT stocks है वो भी lower lows बनाएंगे. So I'll not take the names, but whatever the large cap ITs are there, we'll see at least new lows from here. And even IT index, I'll not be surprised if we can shave off by around 10 to 15% or more than that. So my take on IT for next 6 to 9 months would be very, very bad. And then we'll take on from there.